हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी एक लड़के को देखते हैं जो अपने बेली को टाइटली पकड़े हुए बस खड़ा है और सभी लोग बस चिल्ला रहे हैं, उसे धुतकार रहे हैं बुरी तरह से। हाँ, बुरी तरह से उसके ऊपर उसको चिल्लाया जा रहा है, बुरी तरह से उसे डांटा जा रहा है। और वह लड़का खुद के बेली को संभालते हुए होता है ना कि वो पीछे जल्द से जल्द आगे बढ़ते हुए जा रहा है जिससे इन लोगों से वो दूर जा सके। बट ये लोग भी उसके पीछे भाग रहे हैं, वो डरा हुआ है। हाँ, बट ये जो समाज खुद को कहलाते हैं, ये समाज उस लड़के के पीछे बस भागे जा रहा है। वो प्रेग्नेंट है, लोग नहीं देख रहे, बस उसके पीछे भाग रहे। समाज को सुधारने के लिए निकले हैं ना ये लोग, इसलिए बस ये लोग वही कर रहे हैं बढ़ते हुए। तभी एक इंसान ज़ोर से जाता है और उसे किक कर देता है, जिसके कारण वो जो लड़का अपने बेली को संभालते हुए भाग रहा था ना, सडनली वो अपनी बेली के ही ऊपर गिर चुका था। जिसके बाद बस वो लड़का ज़ोर से चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से, एंड उसके बॉडी से जस्ट खून निकलना बाहर स्टार्ट हो चुका था। वो लड़का बस कर्रा रहा था, बट लोग बस कहे मार डालो इसे, मार डालो, बस ये कलंक है। हाँ, कलंक, इसे शर्म नहीं है। हाँ, कुछ भी शर्म नहीं है, बस यहाँ पे जी रहा है। हाँ, मर जाए यही ठीक रहेगा, ये हमारे मोहल्ले में शर्मनाक चीज़ है, एक्सेट्रा चीज़ें इस लड़के को बोली जाती। वो लड़का तड़प रहा है, वो इन सारी चीज़ों की बातों को समझ नहीं पा रहा है क्योंकि वो खुद के दर्द में है। बट उसे पता है ये लोग उसे क्या बोल रहे हैं, किस तरह से उसे धुतकार रहे हैं। ये लड़का बस अपनी बेली को हाथ लगाते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरा बेबी, हेल्प हेल्प, ऐसे वो कहने लगता है। बट लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते। एंड देन बस जस्ट उन लोगों के हाथों में जो भी चीज़ें थी उस चीज़ों से उस लड़के को मारने लगते हैं। वो लड़का इतनी बुरी कंडीशन में था कि उसका जो बेली था ना, बेली के अंदर से पूरा ब्लड बाहर निकल रहा था, या कहते हो उसके स्टमक से बेबी भी बाहर आ रहा था। बट लोग बस उसे मारे जा रहे थे, धुतकार रहे थे उसे। वो लड़का रोते हुए कहता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी क्या गलती थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बट फिर भी आखिरकार ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, क्यों। ऐसे कहते हुए वो लड़का बस अपनी आंखों को बंद कर चुका था। हाँ, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी उन लोगों की कड़वी आवाज़ों के साथ। बस तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं। हाँ, हम दूसरी जगह पे देखते हैं जहाँ पे एक लड़का बस अपनी आंखों को ओपन करता है। देन बस अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि सुबह हो गई है, चलो वींग, जल्दी से काम करने होंगे। ऐसे कहते वींग बस जल्दी अपना ब्रश करता है, ब्रश करने के बाद नहा लेता है, नहाने के बाद वो जल्दी से वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो जल्दी से काम करना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे अपने जो घर के जो काम थे वो कर रहा था। अपने काम करते वक्त विंग जो खाने को चखना भी स्टार्ट कर देता है, जब खाने में नमक वगैरह कोई चीज़ कम ना हो जाए, इसलिए विंग ये भी चख रहा था। एंड नॉर्मली उसका ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद विंग बस ट्रे के अंदर ब्रेकफास्ट को पूरी तरह से तैयार करता है। देन उसके बाद विंग बस जल्दी वहाँ से जाने लगता है और एक जगह पे जाकर डोर पे नॉक करते हुए कहता है कि शिजे, आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण जहाँ पे अंदर की जो लड़की थी वो कहते कि आ जाओ। ऐसे कहते हैं। विंग अंदर जा चुका, अंदर जाने के बाद टेबल पे ब्रेकफास्ट लगते हुए कहते हैं गुड मॉर्निंग शिजे। ऐसे कहते विंग वहाँ से जा रहा था। तभी यानली जस्ट विंग को देखती है और कहते हैं कि माँ को बता देना कि मैं आज बाहर जा रही हूँ करके। तो विंग कहता ओके शिजे। देन उसके बाद वो कहते हाँ शिजे कहना बंद करो, मैं तुम्हारी कोई शिजे नहीं हूँ, समझे। तो विंग कहता हाँ ओके मैम। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो बाहर आ जाता है और एक लंबी सी सांस लेता है। एंड देन उसके बाद विंग फिर से नीचे आता है, जो ट्रे उसने रेडी किया था उसको फिर से एक कमरे की तरफ लेके जाता है। एंड जाते वक्त जस्ट डोर पे नॉक करता है और कहता है मैम ऐसे कहता है, जिस कारण अंदर से वॉइस आती है आ जाओ। देन उसके बाद विंग अंदर जा चुका था। अंदर जाने के बाद विंग जस्ट कहता है मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया, आप इसे ले लीजिएगा, और यानली मैम ने कहा है कि वो आज बाहर जाएंगी करके। तो कहते कि ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग बस उससे बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद विंग बस अपना काम करने के बाद वो जो था ना, वो खुद के लिए भी कुछ ब्रेकफास्ट लेता है। देन उसके बाद अपने हाथ में पकड़ते हुए जो गार्डन साइड वाला एरिया था ना, वहाँ पे आकर एक पेड़ के पास बैठे हुए धीरे धीरे वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। हाँ, वो धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करते जा रहा था। देन तभी विंग को वॉइस आती है, विंग कहाँ मर गए हो, इधर आओ जल्दी से। हाँ, ड्राइवर से जाकर कहो कि मेरे लिए कार निकाल दे करके। तो विंग कहता ओके मैम। ऐसे कहते विंग जल्दी वो जा चुका था, जाकर ड्राइवर को बता देता है। देन
जहाँ पे ये लेडी जिसके देखी विंग विंग कहता है हाँ मैम। ओके देखिए ठीक है, ये लो पैसे और घर के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो लेके आ जाना, ठीक है। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद वो लेडी बस वहाँ से जा चुकी थी। देन उसके बाद विंग अपने ब्रेकफास्ट को पूरी तरह से ख़त्म करता है एंड देन जाकर कमरे कमरे से प्लेटें उठा कर लेकर आ जाता है। देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी रेडी होकर अब मार्केट के लिए निकल रहा था। हाँ, वो धीरे धीरे मार्केट की तरफ निकल चुका था। विंग मार्केट में पूछने के बाद भाव तोल करके सब्जियां लेके जा रहा था। तभी एक लेडी कहती कि विंग इतने भी कंजूस मत बनो। विंग कहता मैंने क्या किया आंटी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहते अरे विंग तो बहुत ज़्यादा कंजूस बनते जा रहे हो, हाँ हर रोज़ आकर भाव तोल कर देते हो। विंग कहता है जितने पैसे मिलेंगे उतने पैसे में तो मुझे लेके जाना होगा ना, आप तो जानती हो ना आंटी। वो कहते कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ, बट फिर भी विंग हाँ तुम्हारी आंटी तो बहुत बड़ी है। तो विंग कहता बस दिखने में आंटी। वो कहते तुम्हारी आंटी के पास तो बहुत पैसा होगा। विंग कहता मुझे नहीं पता। वो कहता कि हाँ इतने बड़े तो मेंशन में रहते हो। विंग कहता हाँ बट वो मेरा थोड़ी ना है। वो कहता कि हाँ हाँ ठीक है। विंग कहता वैसे ये कैप्सिकम कितने के दिए। वो कहता कि 80 रुपीज़ किलो। विंग कहता हाँ सच में, आपके तो मतलब भाव भी बढ़ते जा रहे। वो कहते हाँ मार्केट प्राइस ही तो चल रहा है विंग। विंग कहता ओ शिजे। वो कहते कि वो आंटी कहते क्या हो गया। तो विंग कहता है कि कुछ नहीं, ठीक है मैं चलता हूँ। तब विंग धीरे धीरे मार्केट से सामान खरीदते हुए बस वहाँ से निकल चुका था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। विंग जो चलते हुए बस सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो घर पे जाकर सारा सामान तो रख देगा। तो विंग कहता है कि मैं लाइब्रेरी चला जाऊँगा, हाँ ये ठीक रहेगा। इसलिए विंग जल्दी जल्दी हैप्पीली घर पे आ चुका था। घर में आने के बाद जल्दी जल्दी फ्रीज में सामान निकाल कर रख देता है। सामान निकाल कर रखने के बाद विंग रेडी होता है। रेडी होने के बाद अपना जो कार्ड था, लाइब्रेरी जो कार्ड था ना, विंग उसे ले लेता है। देन उसके बाद विंग लाइब्रेरी की तरफ निकल चुका था। लाइब्रेरी में पूछने के बाद विंग लाइब्रेरियन जो था ना उसे अपना कार्ड दिखाता है एंड विंग लाइब्रेरियन को देखकर थोड़ा सा ब्लश करता है, बट फिर भी वो कार्ड दिखाने के बाद वो बस एक बुक निकालता है और बैठ जाता है पढ़ने के लिए। और बुक पढ़ते पढ़ते वो उस लाइब्रेरियन को भी देख रहा था, जहाँ पे लाइब्रेरियन टेबल पे बैठे हुए एक बुक पढ़ रहा था। चुपचाप से अपनी बुक पढ़ ही जा रहा था। विंग उसे भी देख रहा था एंड बुक के अंदर भी ध्यान लगा रहा था। हाँ, वो धीरे धीरे कुछ वक्त तक उसने बुक पढ़ी। देन उसके बाद विंग ने वक्त देखा एंड देन वहाँ पर जाकर अपनी कार्ड को रिसीव किया, जिसके कारण फिर से विंग ब्लश हुआ है, बट वो वहाँ से चला गया। हाँ, ये लाइब्रेरियन के लिए ये चीज़ नॉर्मल थी। वो कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। भाई सभी लोग उसे देखकर ब्लश कर देते तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात होने वाली थी। बस वो नॉर्मल तरीके से इस चीज़ को ऐसे ही जाने देता। एंड विंग जाते वक्त सोच रहा था कि वो लाइब्रेरियन आज भी कितना खूबसूरत लग रहा था ना। हाँ सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। हाँ पर छोड़ो, किसी को पता चल गया ना लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं विंग, खुद पे कंट्रोल रखो। ऐसी चीज़ों के बारे में तुम्हें नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग घर में आ चुका था। घर में आने के बाद डेली जो उसका काम होता है उसी की तरह विंग अपने काम करते हैं, जो उसे घर के काम करने पड़ते थे वो सारी चीज़ें। हाँ, विंग एक लग्जरियस मेंशन में रहता था अपने आंटी के साथ। हाँ, विंग को अडॉप्ट कर लिया गया था जब फेमियान जिंदा थे एंड विंग जैसे ही 18 साल का हुआ, मैडम यू ने अडॉप्शन जो था वो कैंसिल करा दिया था। और उसके बाद विंग के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई नहीं। तो मैडम यू ने जस्ट विंग से कहा था कि तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई सारी चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे मेरे घर में एक नौकर बनना होगा, तब तुम्हें घर पे रहने के लिए छत मिलेगी, रहने के लिए छत मिलेगी और खाने के लिए खाना मिलेगा। और ऑब्वियसली इस टाइम पे विंग के लिए यही चीज़ तो इम्पोर्टेंट थी। विंग ने नहीं सोचा, क्योंकि बाहर की उसने देखा है लोग कैसे रहते। लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे फुटपाथ पे भी रह जाते हैं, बट विंग वैसा नहीं चाहता था। चाहे उसे यहाँ पे गाली मिले या कुछ भी मिले, बट फिर भी विंग इस घर में रहना पसंद करता था। इसलिए विंग इस घर में रह रहा था जो उसकी आंटी का घर था। हाँ, कभी भी उसकी आंटी ने उसे कभी अपना सपना है समझा ही नहीं। जब उसके अंकल जिंदा थे वो विंग से बहुत प्यार करते थे, बट फिर मियान की डेथ हो गई। इसके कारण विंग के अडॉप्शन को कैंसिल करवा दिया गया मैडम यू की तरफ से। मैडम यू को बस एक ही बेटी है, वो है यानली, जो मैडम यू की लाडली बेटी है। और मैडम यू एक तरह से जो ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी होती है ना, उसे बेचने का काम करती है। हाँ, उनका एक बड़ा सा शोरूम है, वहाँ पे वो अपना ज्वेलरी को बेचती है। और यानली जो पढ़ाई कर रही है वो फाइनल ईयर में है एंड देन वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, कहे तो नशा करती है एंड लोगों के साथ बाहर जाना उसे बहुत पसंद है, हैंग आउट करना उसे बहुत पसंद है। बस अभी मैंने सारे लोगों का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग खाना बनाते हुए बस सोच रहा था कि आज उसने जो चीज़ें पढ़ी है क्या उसे अप्लाई करना चाहिए। हाँ, विंग ने आज एक अच्छी फेमस किताब
जो रिच डैड एंड पोर डैड इस तरह की किताब को पढ़ा है, जहाँ पे रईस बनने के कुछ तरीके बताए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। विंग उसे पढ़ने के बाद होता है ना मोटिवेट हो गया है, कुछ पलों के लिए वो मोटिवेट हो चुका है, इसलिए विंग सोच रहा है कि क्या उसे अप्लाई करना चाहिए या नहीं। पर दरवाज़ा ओपन होने की वॉइस आती है, इसके कारण विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। जहाँ पे मैडम यू ड्रिंक करके आई थी, विंग उन्हें देखता है। मैडम यू जस्ट कहते कि मेरे लिए आज खाना मत बनाना। तो विंग कहता ओके ओके मैम, ऐसे कहता है। उसके बाद मैडम यू ऊपर जा रही थी, तभी विंग मैडम यू को लड़खड़ाते हुए जाते हुए देख कर कहता है कि मैं आपकी मदद करता हूँ। मैडम यू बस उसे देखती है एंड देन बस विंग के शोल्डर के ऊपर अपना हाथ रख देती है। देन आगे बढ़ चुकी थी। मैडम यू और विंग कमरे के अंदर जा रहे थे। मैडम यू जस्ट कहते कि हाँ, लोगों को क्या लगता है अकेले, हाँ, तुम लोगों को पालना क्या इतना आसान होता है। हाँ, अकेले मैं सारी चीज़ें अकेले हैंडल कर रही हूँ, बट लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। बट पैसा कहाँ है, कहाँ है, दिखता क्यों नहीं है तो मेरे पास। हाँ, यहाँ पे गोल्ड को बेचना मुश्किल होते जा रहा है। हाँ, और लोगों को लगता है कि मेरे पास पैसा है। हाँ, समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो क्या। हाँ, तभी विंग कहता है हाँ हाँ मैम। जहाँ पे वो जस्ट विंग को धक्का देती कहते हैं जाओ तुम यहाँ से। हाँ, तुम नहीं समझ सकते हो, तुम कुछ भी नहीं समझ सकते, तुम अनपढ़ जाहिल इंसान हो, तुम क्या समझोगे। तुम नहीं समझ सकते हो, जाओ यहाँ से। ऐसे कहते हुए वो विंग को वहाँ से निकाल देती है। विंग बस बाहर आता है, खुद को संभालता है। उसके बाद विंग कहता है हाँ मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। विंग ऐसे कहते हुए जो किचन में आ चुका था वो यानली के लिए खाना बना रहा था बस। बट तभी फ़ोन बजता है बाहर का, इसलिए विंग बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद यानली फ़ोन पे थी और विंग से कह रही थी मैं आज घर नहीं आने वाली, माँ को बता देना एंड ठीक है दरवाज़ा भी लगा देना। ऐसे करके यानली फ़ोन कट कर देती है। विंग की कोई बात नहीं सुनती है कि विंग बताना चाहता था कि मैडम यू ड्रिंक करके आई है, बट बिल्कुल भी नहीं, यानली ने कुछ भी नहीं सुना। और विंग बस जस्ट कहता है कि अब खाना भी नहीं बनाना है तो सब कुछ रख ही देता हूँ। एंड देन विंग वहाँ से अपने लिए एक एप्पल लेता है। देन उसके बाद अपने रूम में आ चुका था। रूम में आने के बाद एक बुक निकालता है और वहाँ पे ऐसे ही कुछ चीज़ों को ऐसे ही होता है ना, वो लिखना स्टार्ट कर चुका था। हाँ, वो लिखते लिखते और खा रहा था। एंड देन उसके बाद विंग ऐसे ही सो चुका था। हाँ, वो गहरी सी नींद में आ चुका था। एंड देन उसके बाद विंग बस कहता है हाँ, ऐसे करते हुए विंग सो चुका था। बट रात के कुछ 12 बजे के पहर पे बाहर का जो टेलीफोन था, जो फ़ोन था वो बजने लगता है। इस कारण विंग की आंखें ओपन होती है, है इतनी रात को कौन फ़ोन कर रहा है। ऐसे कहते हुए विंग बस अपनी आधी नींद के साथ वो बस बाहर आता है और फ़ोन उठाता कहता है हेलो। बट वहाँ से जो कुछ भी सुनाई देता है विंग घबरा जाता है और घबराने के साथ साथ विंग को समझ भी नहीं आता है क्या करे। विंग जस्ट मैडम यू के कमरे में जाकर कहते मैडम मैम मैम मैम, बट मैडम यू नशे में होने के कारण वो उठती नहीं है और विंग बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है अब वो क्या करे। इसलिए विंग बस उस घर में चाबी लेता है कार की एंड देन बस कार को चलाकर बस निकल चुका था। हाँ, विंग को कार चलाना भी आता था क्योंकि मैडम यू का कभी कभी ड्राइवर अवेलेबल नहीं होता था तो विंग चलाकर लेके जाता था, इसलिए विंग को चलानी आती थी। विंग कार लेकर जाकर बस कहता कि उन्होंने कौन सा एड्रेस बताया था, हाँ ठीक है। ऐसे कहते विंग बस उस सुनसान रास्ते पे आ चुका था। बहुत ज़्यादा ही सुनसान रास्ता था, वहाँ पे घेरे मतलब जंगल ही जंगल था पूरी तरह से। जहाँ पे विंग आगे बढ़ चुका था। आगे बढ़ने के बाद जहाँ पे आगे कार नहीं जा सकती थी, इसलिए विंग जिस कार के अंदर से टॉर्च निकालता है। देन कार को बंद करके जल्दी से आगे बढ़ चुका था। बढ़ते हुए बस कहता है कि आप ठीक रहना, आप ठीक रहना शीजे, आप ठीक रहना। ऐसे कहते हुए विंग आगे बढ़ चुका था। विंग डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा सहमा हुआ था, बट फिर भी हमारा विंग बस आगे बढ़ रहा था। जहाँ पे विंग, हाँ विंग मैक्सिमम बस 18 साल का है। हाँ, 18 साल का होकर विंग को बस 6 महीने हुए, बस 6 महीने। विंग आगे बढ़ते हुए घबराते हुए बस इधर उधर देखे जा रहा है, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और विंग कहता है हाँ ये तो बहुत ज़्यादा घना जंगल है, और इसलिए विंग ज़ोर से कहता है शिजे, ऐसे कहता है, बस ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगता है शिजे शिजे, आप कहाँ हो शिजे। ऐसे वो कहते हुए आगे बढ़ चुका था। तभी विंग को जो झाड़ियों में से कुछ आवाज़ें आती है, जहाँ पे कुछ लोग वहाँ से चलते हुए जा रहे थे कि वो कहाँ चली गई, उसे ढूंढो जल्द से जल्द। विंग जस्ट घबरा जाता है। विंग जल्दी से लाइट को बंद कर देता है कि ये सब क्या चल रहा है। हाँ, ये लोग क्या शीजे का पीछा कर रहे हैं। हाँ, विंग समझ नहीं पाता, इसलिए विंग छुप छुप के ही यानली को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से वहाँ विंग यानली को ढूंढी जा रहा था। विंग खुद घबराया हुआ था, बट फिर भी अपने अंदर हौसला जगाता है और विंग यानली को इधर से उधर ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते विंग को एक नदी के किनारे
यानली जो गिरी हुई मिलती है। इस कारण विंग यानली के पास जाता है और जल्दी से वहाँ से पानी उठाकर यानली के फेस के ऊपर मार देता है, जहाँ पे यानली अभी भी आधी नशे में लग रही थी। यानली कहते हाँ विंग ये तुम हो ना विंग। विंग कहता हाँ हाँ शीजे मैं हूँ। यानली कहता विंग मुझे घर लेके चलो, ये लोग बहुत पी रहे हैं विंग, मुझे घर लेके चलो। विंग कहता हाँ शीजे चलिए मेरे साथ शीजे चलिए। यानली कहते कि हाँ विंग हाँ। और यानली जो थी ना वो कहते तुम माँ को नहीं लेके आए। तो विंग कहता शीजे वो आंटी नशे में थी वो। तभी यानली कहता तुम बस लेके चलो। एंड देन विंग यानली को सहारा देने लगता है, जहाँ पे यानली के कपड़े जो फटे हुए थे। यानली खुद को कैसे भी बचा चुकी थी उन लोगों से, इसलिए यानली बस कह रही थी। एंड देन विंग यानली को संभालते हुए लेके जा रहा था, पर तभी उसे वहाँ पे वो लोग नजर आते जहाँ पे यानली अब थोड़ी सी स्टेबल हो चुकी थी, जहाँ पे यानली कहते विंग यहीं पे रुको, वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। तो विंग यानली को एक काम कर लीजिए, ये लीजिए चाबी, आप जाइए वहाँ पे कार है, आप जाइए, मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, ठीक है। तो यानली कहते हैं हाँ तुम ध्यान भटकाओगे विंग। विंग कहता हाँ शीजिए आप चिंता मत करिए, मैं ध्यान भटकाता हूँ, वो क्या ही कर लेंगे, चिंता मत करिए शीजिए। तो यानली कहते ठीक है विंग ठीक है। देन यानली जो थी ना वो दूसरे डायरेक्शन से निकल चुकी थी, जो विंग ने बताई थी, और विंग ने उसे टॉर्च भी दे दी थी यानली को। देन उसके बाद विंग वहाँ से बस भागने लगता है और मतलब होता है ना ज़ोर से झाड़ियों को हिलाने लगता है, जिस कारण वो लोग कहते हैं अरे वो रही वहाँ पे होगी, ऐसे कहते वो भागने लगते हैं। और विंग भी खुद भी अपने आप को बचाने के लिए वो भाग रहा था, और यानली दूसरी तरफ से भागते हुए बस कार की तरफ जा रही थी, धीरे से वो जा रही थी। और विंग इन लोगों के ध्यान को भटकाते जा रहा था। भटकाते विंग सडनली एक टेनी से टकरा कर बस नीचे गिर जाता है, और विंग उसके पैर में चोट लग जाती है बुरी तरह से, वो घबरा जाता है। पर फिर भी विंग खुद को अपने आप को संभालते हुए बस लंगड़ा कर वो भागने लगता है, बस भागे जा रहा था। बट सामने से एक इंसान विंग को रोक देता है, जहाँ पे विंग घबरा चुका था। वो इंसान कहता है अरे ये तो वो नहीं है, हाँ तुम कौन हो। हाँ विंग उन्हें उसे देखने लगता है। विंग डर चुका था, हाँ क्योंकि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर था ऑफकोर्स, जहाँ पे विंग डर चुका था। पीछे से 2 लोग आ चुके थे, वो दोनों लगते थे कि हाँ ये तो वही लड़की नहीं, ये तो लड़की नहीं, ये है कौन। तभी विंग जस्ट उन्हें देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं यहीं पे रहता, मैं यहीं से गुजर रहा था। वो कहता कि अच्छा तुम गुजर रहे थे तो भाग क्यों रहे थे हमें देखकर। हाँ अगर गुजर ही रहे होते तो धीरे से गुजरते ना, भागते तो नहीं ना। हो कौन तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ क्या तुम उस लड़की को तो लेने नहीं आए थे ना। वो कहते अरे बॉस उस लड़की ने किसी को कॉल किया था, शायद ये वही हो सकता है। वो लड़की कहाँ है। ऐसे कहते वो विंग के ठुडी को ज़ोर से पकड़ता है, तब वो लड़की कहाँ है बताओ मुझे। विंग कहता वो मुझे नहीं पता कौन सी लड़की, आप किस लड़की के बारे में बात करें, मुझे नहीं पता। वो कहता क्या तुझे नहीं पता सच में। ऐसे कहते विंग को ज़ोर से धक्का मारता, जिस कारण विंग ज़मीन पर गिर चुका था। जिसके बाद वो इंसान जस्ट विंग के जो जहाँ पे चोट लगी थी विंग को, उसी पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिस कारण विंग को बुरी तरह से तकलीफ होती है। विंग ज़ोर से चिल्लाता कि नहीं, ऐसे वो कहता है। बट वो लोग जो थे ना वो बस विंग को देखते हैं और कहते हैं कि बोल, हाँ वो लड़की कहाँ चली गई है। हाँ तभी इन लोगों को कार स्टार्ट होने की आवाज़ आती है, और विंग को भी ये आवाज़ आ चुकी थी। और तभी वो लोग कहते कि क्या तो लड़की, तभी 2 लोग भागने लगते उस तरफ, एंड विंग ज़मीन पर पड़ा हुआ था। विंग को तकलीफ हो रही थी। वो इंसान कहता तूने उस लड़की को भगाया ना, खुद को क्या समझता है। हाँ तूने क्यों उस लड़की को भगाया। हाँ कमीने कही कि तू लगता कौन है उसका, हाँ जिसके कारण तूने उस लड़की को भगाया है। हाँ सीरियसली अब देख तेरे साथ क्या करता हूँ। उस लड़की के कारण हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था पता है तुझे। हाँ उसकी माँ गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर, हाँ पैसों से खेलती है, और हम भी उसकी माँ से उसके बच्चे की बेटी के बजाय पैसा मांगते, गोल्ड मांगते। पर तूने हमारे सारे प्लान को चौपट कर दिया। हाँ चौपट कर दिया। दूसरी तरफ यानली को देखते हैं, जहाँ पे यानली ने जैसे ही विंग की चिल्लाने की वॉइस सुनी थी, यानली बस घबरा गई थी, और बस उसने कार स्टार्ट की और बस वहाँ से निकल गई। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानली बस कार जल्दी से स्टार्ट करके निकल चुकी थी। दोनों लोग बाहर आने के बाद वो कार को बस जाते हुए देख रहे थे कि डैम इट शिट वो चली गई। ऐसे तो वो लोग वापस आ चुके थे, जहाँ पे विंग ज़मीन पर पड़ा हुआ था, उसके पैरों के ऊपर उस इंसान ने पैर रखा हुआ था। विंग को तकलीफ हो रही थी। तभी वो कहते कि अब क्या करें हम। हाँ क्या करें, वो कमीनी कल शायद पुलिस वालों को भी लेके आ सकती है, उसने हमारे चेहरे देख लिए। हाँ तो वो लोग कहते कि सब इस लड़के के कारण हुआ है, इसको तो सजा मिलनी बनती है। ऐसे कहते वो लोग जो थे ना वो विंग के कॉलर को पकड़कर विंग को खड़ा कर देते कि तुमने किया है ना। हाँ खुद को क्या समझते हो, खुद को किस्मार का खान समझते हो। हाँ खुद को ज़्यादा ही ग्रेट समझने लगे हुए लगता है। अब तुम्हारी तो ना ग्रेटनेस अभी हम निकालते हैं। ऐसे कहते वो विंग को घसीटते हुए लेके जाना स्टार्ट करते, घसीटते हुए लाते हुए जहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा कैंप बनाया था, वहाँ पे विंग को फेंक देते, जहाँ पे विंग घबरा चुका था। विंग पीछे हटते जा रहे थे, क्योंकि विंग नीचे गिरा हुआ था। विंग धीरे धीरे पीछे हटते जा रहा था। पीछे जो आग लगी हुई थी
जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, जहाँ पे वो लोग कहते कि खुद का क्या समझता है, हाँ तूने उसको बचाया ना, तेरी लगती क्या है वो, तूने जो बचाया है, हाँ तूने सारा हमारे प्लान को फ्लॉप कर दिया, अब तो तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे कहते हुए वो विंग को, होता है ना कि वो विंग को पनिश करना चाहते थे, विंग को बुरी तरह से वो पनिश करना चाहते थे। इसलिए वो जो थे ना, वो कहते हैं कि जो काम हम उस लड़की के साथ करने वाले थे, अब हम वही काम हम तेरे साथ करेंगे। हाँ, तेरे साथ खुद को ज़्यादा तीस मार खान समझता है ना, अब देखते हैं तेरी तीस मार खान जो चीज़ें ना वो कैसे निकलती है। तो ऐसे कहते वो विंग के कपड़ों को फाड़ने लगते। विंग बुरी तरह से चिल्ला रहा था कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसे नहीं मत करो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो लोग कहते कि तेरी गलती है, सारी तेरी गलती है, तुझे क्यों बचाना था उसे। हाँ, हम उस गोल्ड डिगर की माँ से बहुत सारे पैसे मांगते, बहुत सारे ऐसे वो कहने लगते। एंड वो विंग के कपड़ों को निकालने लगते बुरी तरह से। विंग चिल्ला रहा था, हाँ बस चिल्ला रहा था। जंगल के अंदर उस कैंप के पास वो आग चल रही थी एंड विंग बस ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। वहाँ पे वो वॉइस आ रही थी एंड ये कमीने 3 लोग विंग के साथ बुरी तरह से गलत चीज़ें कर रहे थे। विंग बस चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ ऐसे कहते हुए कब विंग की आवाज़ निकलना बंद हो गई, विंग को खुद नहीं पता चला। जहाँ पे तभी वो इंसान जस्ट खड़े होते कहता हाँ ये क्या मर गया है यार। हाँ, तभी वो कहते हैं नहीं 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 ये तो ज़िंदा लग रहा है, हाँ सांसें चल रही है इसकी। तभी वो कहते हैं फेंक दो इसे, किसी काम का नहीं है ये। ऐसे कहते हुए विंग को बस उठाकर जो नदी थी, नदी के अंदर फेंक दिया जाता है। जहाँ पे विंग जो अपनी आप को संभाल रहा था, हाँ पानी के अंदर आने के कारण थोड़ा सा विंग होश में आ चुका था। विंग की पूरी बॉडी दर्द हो रही थी। विंग जस्ट पानी के बहाव के साथ बस गिरते हुए जा रहा था एंड वो तीनों लोग वहाँ से जा चुके थे, बस चले जा चुके थे। विंग किनारे के पास जाकर गिर जाता है पानी के बहाव के साथ और विंग किनारे के पास ऐसे ही गिरा हुआ रहता है। बस 2 दिन तक बिना किसी चीज़ के विंग किनारे के पास ऐसे ही गिरा हुआ रहता है। हाँ, बस विंग के पास जब किनारे से जो पानी बार बार आते जा रहा है, इसके कारण अभी विंग की आंखें ओपन होती है। जहाँ पे विंग जिस आसमान को देखता है, तेज़ सूरज चमक रहा था। विंग उसे अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा ही पेन था। विंग अपने आप को देखता है। विंग के बॉडी के ऊपर बहुत सारे खरोचने के निशान थे, उस खरोचने के निशानों के ऊपर बहुत सारे जो मक्खियाँ होती है वो भिन भिना रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। जहाँ पे विंग नेकेड था वहाँ पे विंग जस्ट रोने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है बुरी तरह से। वो बस रोते जा रहा था। विंग को नहीं पता वो कितने दिनों से यहाँ पे है और वो यहाँ कैसे पहुँचा, विंग को नहीं पता। विंग बस अपने आप को कैसे भी खड़ा करता है, वो बस खड़ा करते जाता है। उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे घाव थे पर विंग खुद को संभालते हुए बस आगे बढ़ चुका था। धीरे धीरे जंगल के अंदर जाते जाते विंग को ऐसे होता है ना कि झाड़ियों के पास ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें पड़ी हुई मिलती है, तो विंग को एक शर्ट पड़ी हुई मिलती है। विंग रोते हुए उस शर्ट को उठाता है एंड देन कहता है कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ही ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ऐसे करते हुए विंग कहता है कि क्या मुझे शीजी बचाने आई होगी, हाँ वो आई होगी, मैं उनको मिला नहीं होगा। हाँ, ऐसे कहते हुए विंग बस रोते हुए जस्ट उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। उसे फिर से चोट लगी जा रही थी क्योंकि 2 दिनों से कहे तो 3 दिनों से विंग ने ठीक से खाना नहीं खाया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो खाया था उसने बस एक एप्पल खाया था, उसके बाद थोड़ी ना हमारे विंग ने कुछ खाया था। विंग उसी के साथ बस आगे बढ़ते हुए रोते हुए चलते हुए जा रहा था। विंग बस बुरी तरह से रोए जा रहा था और विंग शर्ट पहने हुए था, ओनली फॉर शर्ट। एंड विंग आगे बढ़ चुका था रोते रोते एंड धीरे धीरे रोते रोते आगे बढ़ते बढ़ते हमारा विंग जो था ना आखिरकार रास्ते के पास पहुंच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग एक लंबी सी सांस लेता है। उसका पेट, उसे भूख लगी थी, हाँ उसे भूख लगी थी, बट फिर भी विंग कोई भी मतलब होता है ना वो क्या ही करे। विंग फिर भी अपने आप को संभालते हुए रास्ते से ऐसे ही चलते हुए जा रहा था। होता है ना कि लोगों को लिफ्ट मांग रहा था, बस अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था, प्लीज़ हेल्प मी ऐसे ही कहते जा रहा था। जहाँ पे तभी एक कार रुक जाती है एंड देन कहते कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है। तो विंग बस एड्रेस बता देता है। वो कहते कि हम उसी साइड जा रहे हैं। ऐसे तभी एक वो ड्राइवर जो था ना, ड्राइवर मतलब उसका पार्टनर हो सकता है, वो कहता है कि मैम क्या कर रही हो आप, रास्ते से किसी को भी नहीं उठा सकते, उसकी हालत देखिए। तो वो कहते कि देखो हमने लोगों की मदद करनी चाहिए, वो जाना ही तो चाहते हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी ना मांग रहा है। हाँ, ऐसे ही वो कहता है। जहाँ वो लोग कहते कि ठीक है। देन उसके बाद विंग पीछे वाली सीट पे बैठ चुका था।
बस बैठा हुआ था। विंग की आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल। वो लेडी कहती कि क्या हो गया बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, हाँ क्या हो गया। विंग कुछ भी जवाब नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी। अपने बैक के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर खरोचने के निशान थे। विंग के पैर भी बहुत ज़्यादा खरोचे हुए निशान थे। बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था हमारा विंग। बट फिर भी विंग वहीं पे बैठा हुआ था। वो लेडी बस विंग को देख रही थी और कहते बेटा तुम कुछ खाओगे, हाँ कुछ खाओगे, ऐसे कहते। वो अपनी जो टोकरी थी, क्योंकि वो लोग पिकनिक के लिए जा रहे थे, उनके टोकरी में जो रखा हुआ था, वो विंग की तरफ 2 बनानास पास करते हुए कहते बेटा ये लो खा लो, देखो खा लो। यहाँ पे विंग बस उन बनानास को ले लेता है, देन धीरे धीरे खाने लगता है। बस धीरे धीरे वो उन बनानास को खाते जा रहा था। एंड देन उसके बाद विंग उन बनानास को खाने के बाद विंग को थोड़ा सा होता है ना कि अपने पेट को आधार मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। सेम विंग के साथ भी वही हुआ था। देन उसके बाद ये लेडीज़ जो उस रास्ते से जा रही थी, इसलिए विंग को वहीं पे उतार देती है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो बस उतरता है। एंड विंग बस रोते रोते अपने घर की तरफ बढ़ चुका था। जहाँ पे जाते वक्त बहुत सारे लोग विंग को देख रहे थे। अरे ये तो विंग है ना, वो उस मेंशन में रहता है, हाँ इसे क्या हो गया, वो इस तरह से कैसे फटे हुए कपड़े पहन के रहा है, इतनी सारी चोटी उसे कहाँ से लग गई, अरे क्या हो गया इसे। ऐसे वो कहते विंग बेटा तुम्हें क्या हो गया। विंग बस रोते हुए कुछ भी नहीं बोलता और विंग बस घर की तरफ जाने लगता है। घर के पास पहुँचने के बाद बस घर के अंदर एंटर हो चुका था। घर के अंदर एंटर होने के साथ साथ वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। विंग उनको देखता है, जहाँ पे मैडम यू विंग को देखते हुए कहते कहाँ मर गए थे, हाँ इतना टाइम लगता है क्या, हाँ 3 दिन हो गए दिख नहीं रहे हो तुम मुझे ठीक से, हाँ कहाँ चले गए थे तुम। विंग बस उन्हें देखने लगता है। बस देखिए चाहे मैडम कहता है कि ये किस तरह का हुलिया बना के रखा है, हाँ लोग क्या सोचेंगे कि हम तुम्हें ठीक से नहीं रखते, ये कहाँ से तुम्हें चोटें लगी है इतनी सारी, हाँ ये कहाँ से फुट कर आए हो तुम यहाँ पे, लोग बोलेंगे कि मैंने तुम्हें मारा है करके। तो विंग बस वो आंटी वो मेरे साथ। तभी ऊपर से यानली आती है और कहती विंग आ गए तुम, हाँ एक काम बोला था तुमने, 2 दिन लगा दिए उस काम को पूरा करने के लिए। विंग बस देखने लगता है यानली को। यानली कहते जाओ अब अपने कमरे में, ये किस तरह की हालत बना के रखी है तुमने, हाँ ऐसे कहते हुए यानली बोलती है, जिसके कारण विंग बस यानली को देख रहा था और कहते शीजी वो उन लोगों। तो यानली कहते किन लोगों ने, हाँ किन लोगों की बात कर रहे हो। ऐसे ही यानली कहती है विंग वो जंगल। यानली कहते किस तरह का जंगल, हाँ लगता है कि तुम ही जंगल से आए हो करके, ये किस तरह का हुलिया बना के रखा है तुमने, बिल्कुल फटे हुए कपड़े, हाँ ये किसका शर्ट पहन के आए हो, कैसे चोटें लगी हुई है, सच में क्या तुम चाहते हो कि मेरी माँ का नाम डूब जाए कि मेरी माँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखती हुई करके, हाँ। विंग यानली को देखने लगता है। यानली कहते जाओ अपने कमरे में। जिसके बाद विंग बट वो उन लोगों ने वो मेरे साथ। यानली कहते मैंने कहा ना। तभी मैडम यू जैसे कहते विंग अभी के अभी कमरे में जाओ, हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं तो मैं उनके सामने ज़्यादा तमाशा नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो विंग यानली को देखने लगता है, बट यानली कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं। एंड देन उसके बाद विंग उन गेस्ट की तरफ देखता है। देन वो चेहरा विंग को पहचाना हुआ ऐसा लग रहा था, हाँ वो चेहरा एंड वो इंसान बस विंग को देख रहा था। तुम तभी मैडम ये कहते क्या तुम लगा के रखे, जाओ जल्दी से अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो, हाँ यहाँ पे क्या करो पता नहीं, सच में किस तरह की वाहियात सी शक्ल बना के रखी है तुमने, जाओ यहाँ से। विंग उन्हें देख रहा था। वो इंसान विंग को देखकर बस स्मग करे जा रहा था, बस स्मग कर रहा था। एंड विंग जिस अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ वो आगे बढ़ चुका था। विंग अपने कमरे में आता है, बेड पर सीधा लेट जाता है और बस वो रोने लगता है फूट के। जिस इंसान ने विंग के साथ गलत किया वो इंसान उसके घर में बैठा हुआ है। जिस इंसान के साथ ये चीज़ें गलत होने वाली थी वो इंसान नॉर्मल है, और जिस इंसान के साथ ये होना नहीं चाहिए था वो इंसान तकलीफ़ में है। तकलीफ़ जो हमारा विंग है। विंग बस रोते जा रहा था बुरी तरह से। बट क्या रोना। विंग बस रोते जा रहा था बुरी तरह से। कुछ वक्त के बाद वहाँ पे यानली आती है। यानली आने के बाद अंदर आते हुए कहते हैं कि विंग जंगल में कुछ भी हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट माँ को पता नहीं चलना चाहिए, अगर माँ को पता चला देख लेना मैं तुम्हारे ऊपर कुत्तों को छोड़ दूंगी। विंग जो शॉकिंगली यानली को देख रहा था, बट जी उन्होंने मेरे साथ सब ज़बरदस्ती वो तो घर में। यानली कहते मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, समझे। और ये बात माँ को हरगिज़ भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर माँ को पता चली तुम जानते हो एक पल के लिए माँ मुझे माफ़ कर देगी पर तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, इतना याद रखो। तो अपना देखते बैठो। एंड माँ को इतनी सी भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। विंग बस यानली को देख रहा था। यानली कहती कि और अपने हुलिये को ठीक करो एंड खाना बनाने के लिए आ जाओ, 2 दिनों से खाना ठीक से खा नहीं पा रही हूँ मैं, बाहर से रेस्टोरेंट से आ रहा है। विंग बस यानली को देख रहा था। यानली बस दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जा चुकी थी। विंग बस रोते रोते अपने आप को संभालता है
संभालते हुए वो वॉशरूम में आ चुका था। वो अपने ऊपर शावर ले रहा था। जो विंग के ऊपर जो खून सूखा हुआ था वो धीरे धीरे अब खून पानी के साथ बहते जा रहा था और उस पानी के साथ विंग रो रहा था। उसके कमर में, उसके बैक में दर्द था। हाँ, उसे दर्द हो रहा था। विंग ये सब जस्ट शावर ले लेता है। शावर लेने के बाद वो बस बाहर आता है, अपने कपड़ों को वेयर करता है। कपड़ों को वेयर करने के बाद अपने आप को मिरर में देखता है, जहाँ पे विंग के फेस के ऊपर चोट लगी हुई है, विंग के लिप्स के पास चोट लगी हुई है, विंग के नेक के ऊपर भी चोटें हैं बहुत सारी, उसके हैंड्स के ऊपर भी है, यहाँ तक कि उसके पैरों के ऊपर भी चोटें हैं। जहाँ पे विंग उन सारी चीज़ों को देख रहा था। बस विंग को रोना आ रहा था बुरी तरह से। विंग बस अपनी आंखों से आंसू साफ कर दियो कहता है कि आंटी को पता नहीं चलना चाहिए, बट मेरे साथ जो हुआ वो तो आपके कारण हुआ ना शीजे, बट क्यों ऐसा? विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता है माँ, बाबा, आप होते तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं। आप मेरा ख्याल रखते ना, आप रखते ना, पर देखो ना, अब विंग का कोई ख्याल नहीं रखने के लिए नहीं है। विंग अपनी तकलीफ़ों को किसी को बता भी नहीं सकता। विंग के साथ क्या हुआ है वो किसी को बता भी नहीं सकता है। विंग ऐसे कहते हुए बस रोने लगता है। तभी यानी कहते हैं कितना वक्त लगेगा तुम्हें, आ भी जाओ, खाना बनाओ, गेस्ट कब से इंतज़ार कर रहे हैं, हाँ उनको खाना भी खिलाना है, रात हो रही है। तो विंग बस अपनी आंखों से आंसू पोंछता है। देन लड़खड़ाते कदमों के साथ बस बाहर आ चुका था। यानी विंग को बस देखती है एक बार, एंड देन उसके बाद विंग बस किचन में आ चुका था। वो काम कर रहा था। काम करते करते विंग रो भी रहा था और वो खाना भी बना देता है। खाना बनाने के बाद टेबल पे ऊपर विंग खाना लगाते हुए उस इंसान को देख रहा था, जहाँ पे वो इंसान मैडम यू के साथ हंसते हंसते बात करते हुए कह रहा था कि हाँ ऑफ कोर्स मेरे डैड आपके साथ अच्छा काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ सही कहा आपने, हाँ ऐसे करते वो लोग बस हंसे जा रहे थे और विंग यहाँ पे रोते हुए सारी चीज़ों को लगा चुका था। तभी मैडम यू कहती कि देखो खाना लग चुका है, चलो बेटा आ जाओ खाना खाने के लिए। ऐसे कहते देन वो कहते कि आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं इतना भी खाना खाना नहीं, मतलब मैं बाहर से भी खा सकूँ। नहीं आ जाओ बेटा आ जाओ। एंड देन वहाँ पे वो लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके थे, जहाँ पे विंग बस देख रहा था। यानी बस बैठ चुके थे। देन उसके बाद विंग खाना परोस रहा था। मैडम यू विंग को ना देते हुए बस उस इंसान के साथ बात कर रही थी, जहाँ पे विंग उस इंसान के पास जाने से घबरा रहा था। मैडम यू कहते क्या कर रहे हो, अपने गेस्ट को भी सर्व करो, हाँ क्या कर रहे हो। विंग बस उस गेस्ट को देखे जा रहा था। वो लड़का भी विंग को देख रहा है, जहाँ पे विंग अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ वहाँ पे वो खाना परोस देता है और विंग पीछे हट जाता है। जहाँ पे यानली जो थी ना वो विंग को देखती हुई, अब जाओ भी, क्या सर पे बैठ कर रहोगे। तो विंग बस चुपचाप से पीछे पलट कर वो वहाँ से चला जाता है, अपने कमरे में आता है। विंग बस अपनी बॉडी को खरोचने लगता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। जिस इंसान ने उसके साथ गलत किया है उसी इंसान की विंग को सेवा करनी पड़ रही थी, एंड वो उसके लिए अब कुछ भी नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं। जहाँ पे विंग बस रो रहा था बुरी तरह से। एंड कुछ वक्त के बाद 3 घंटों के बाद मैडम यू विंग के कमरे में आती है और कहाँ चले गए थे, हाँ कहाँ मर गए थे तुम, 3 दिनों से खाने का कितना ज़्यादा पंचायत हुआ तुम्हें पता भी है, हाँ। जहाँ पे विंग मैडम यू को देखता है, वो रो रहा था। मैडम कहता है ये अपनी नकली आंसू ना बंद करो, हाँ किसके साथ अय्याशी करने के लिए गए थे, क्या छोड़ दिया उसने तुम्हारे साथ अय्याशी करके तुम्हें। विंग कहता है आंटी वो, मैडम कहते चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, पता है तुम्हें अय्याशी करने का बहुत शौक है, बट अय्याशी करने के बाद घर तो पता है ना, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं रहना है या निकल जाना है, इसलिए तुम ऐसे कारनामे करते जा रहे हो। हाँ अय्याशी करनी जाना है ना, जाओ ना अय्याशी करने के लिए, बट मेरे सामने ये अय्याश बनने की कोशिश मत करो, समझे ना। घर पे टाइम पे आओगे तभी यहाँ पे रह पाओगे, वरना यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ इस घर से। जहाँ पे विंग मैडम यू को देख रहा था, मैडम यू विंग के ऊपर चिल्ला कर वो बस वहाँ से जा चुकी थी। विंग बस रोने लगता है, बुरी तरह से रोने लगता है। जहाँ पे यानली फिर यहाँ से दिन बीतते चले जाते हैं, जहाँ पे यानली ने विंग को वार्निंग देकर रखी थी, इसलिए विंग बोल भी नहीं पा रहा था। और मैडम यू ऑफकोर्स वो क्या सुनेगी, वो तो विंग को सुनाकर चली जाती थी। विंग जैसे कि उसका शेड्यूल था, खाना बनाना, खाना देना, ये सारी चीज़ें विंग डेली कर रहा था। बट होता है ना, अब विंग बस रोता रहता था। उसकी आंटी इतना सब कुछ बोल चुकी है, बट इससे विंग को इतना तकलीफ नहीं हुआ, वो थोड़ा बहुत रोकर रुक भी जाता था। बट अभी जो विंग को इतना तकलीफ हो रहा था वो किसी को बता भी नहीं सकता था, एंड वही इंसान उसके घर में आकर खाना खाते जा रहा है और विंग की तारीफ़ें कर रहा है। सच में कितनी कैसा होता है ना, जब अपने होते हैं, अपने ही लोग अपने लिए हमारे लिए स्टैंड ले पाते। गैरों से हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारे लिए कोई स्टैंड लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। विंग के लिए कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया, यहाँ तक कि विंग को बोलने भी नहीं दिया गया, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस रोता रहा।
एंड देन ऐसे करते हुए 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग सब्जी मंडी में आया था। चुपचाप से वो सब्जी ले रहा था। हाँ, वो सब्जी ले रहा था। वो लेडी कहती कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगी हो विंग। विंग जस्ट उन्हें देखता है बट कोई आंसर ना देते हुए वो चुपचाप से वो सब्जी ले लेता है। देन वो जाने लगता है। आंटी कहते विंग बेटा बेटा, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। विंग बस आगे बढ़ते होता है ना कि साइलेंटली बस ऐसे चलते जाता है, बट फिर सडनली किसी से टकरा जाता है, जिसके कारण उसके टकराने के साथ साथ सामने वाला इंसान कहता है आई एम सॉरी, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जिस कहता है माफ़ कर दीजिएगा, ऐसे कहते हुए विंग अपने बैग को उठाकर बस वहाँ से जाने लगता है। वो इंसान जिस कहता है कि विंग बस अपने नाम को सुनने के बाद वो जस्ट थोड़ा सा टर्न होता है और सामने की तरफ देखता है। वही लाइब्रेरियन विंग को देख रहा था। विंग कहता है कि हाँ क्या क्या हुआ है। वो कहता है कि वो एक्चुअली तुम बहुत दिनों से लाइब्रेरी में नहीं आए हो ना, वो तुम्हारा कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, मैं बस वही बताना चाहता था। विंग कहता है हाँ, मैं अब नहीं आऊँगा। हाँ, ऐसे कहते विंग टर्न होकर वहाँ से जाने लगता है और ये इंसान बस विंग को देख रहा था। हाँ, विंग उसे क्या हो गया, ये इंसान बस सोचने लगता है क्योंकि विंग ऑफ कोर्स उसने बहुत बार विंग को देखा है। विंग हर बार अलग अलग मूड में रहता है बट ऐसे कभी साइलेंट नहीं रहता है, बस सबके साथ अच्छे से बात करता है। उसने देखा है बहुत बार, लोगों की मदद करते हुए भी देखा है, बट आज विंग उसे अलग लग रहा था। बट वो विंग को ठीक से जानता तक नहीं है, बस उसे देखा है उसने अपने लाइब्रेरी के अंदर आते हुए, बाहर घूमते वक्त, लोगों से बात करते, लोगों की मदद करते हुए। इस इंसान ने बस विंग को ऐसे देखा है, इसलिए ये इंसान और कुछ कह ही नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग घर पे आकर नॉर्मली सब कुछ कर रहा था, बट तभी यानली एंड वो इंसान जो थे ना, वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। जहाँ पे विंग वहाँ से जा रहा था, तभी वो इंसान जस्ट विंग को कहता है विंग, ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग रुक जाता है। वो इंसान कहता है तुम बच गए, देखो ना कैसे बच गए। मुझे नहीं लगा था कि तुम बचोगे करके। विंग बस उसे देखने लगता है। जहाँ पे यानली बस ऐसे स्टिफ खड़ी थी, बस देख रही थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जहाँ पे वो इंसान आकर विंग के कमर में हाथ डालकर विंग को अपनी तरफ खींचते कहता है एंजॉय किया था ना, मज़ा आया था ना उस रात को। हाँ, तुम कितना चिल्ला रहे थे, पता है तुम्हारी आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंजती है, तुम्हारी सेक्सी सी वॉइस। सच में विंग तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो। ऐसे कहते हुए जो ना वो इंसान विंग को बोलता है। विंग जस्ट कहते छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहते कि अरे क्या छोड़ो लगा के रखा है। हाँ, उस रात को तो कितना पकड़ के रखा था। हाँ, वही कहता मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो कहता अरे कौन मानेगा वाला। हाँ, विंग बस रोने लगता है। वो इंसान विंग को देखकर हंसते हुए कहता है कि यानली सच में तुम्हारा भाई तो सच में बहुत हार्ड है, पता है वहाँ पे कितना मज़ा आया था, कितना। तभी यानली कहता है वो बकवास बातें बंद करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, तुमने उसके साथ क्या किया और क्या नहीं, तो बस इतना याद रखना, हम दोनों की डील है, इतना याद रखना, समझे ना। तो वो कहते कि हाँ मुझे याद है, चिंता मत करो ना यानली। वैसे भी यानली कहते हैं तब वो कहते कि तुम्हारे भाई के साथ मैं कुछ भी करूँ तो चलेगा, मतलब यूँ ना कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ें भी तो होना बनता है ना। तो यानली विंग को देखते हुए कहता है व्हाटएवर, तुम्हें जो मन में आए वो करो। विंग कहते शीजे, यानली कहते हैं अपना गंदा मुंह बंद रखो, कितनी बार कहा है कि मुझे शीजे मत कहा करो। एंड देन विंग ये तुम्हारा मैटर है, समझे ना, ये मेरा मैटर नहीं है, मेरा जो मैटर था मैंने उसके साथ क्लियर करके रखा है। एंड देन ऊपर से विंग तुमने भी इंजॉय किया होगा ना, वैसे भी तुम्हारे पास कोई नहीं होता तुम्हारे सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए, तो ये फ्री में तुम्हें मिल रहा है इतना हैंडसम सा इंसान जो तुम्हारी सेक्सुअल नीड को पूरा कर सकता है, तो इंजॉय करो ना विंग। क्या पता आगे जाकर वो तुम्हें अपना एक जो सीक्रेट पार्टनर बना दे, जिसके बाद तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, है ना। विंग बस देखने लगता है, कहते मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। यानली कहते हैं अपना रोना धोना बंद करो, जाओ किचन में, हाँ वहीं पे जाकर मरो, ऐसे कहते हुए यानली बोल देती है। जहाँ पे विंग रोते वक्त यानली को देख रहा था, बट यानली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे विंग जस्ट किचन में आकर बस फूट के रोने लगता है। जहाँ पे यानली एंड वो दोनों कमरे में जा चुके थे। विंग सामान को सेट करता है, देन उसके बाद विंग जो था ना वो बस रोने लगता है, बस रोते जा रहा था। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता है। एंड देन हम 3 दिनों के बाद देखते, 1 महीना 3 दिन, मतलब 1 महीना 3 दिन के बाद देखते हैं। जहाँ पे विंग अभी किचन में खाना बना रहा था, तभी मैडम यू आती है और मैडम यू जस्ट कहते कि विंग ये लो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी।
विंग कहता हाँ निशानी। मैडम यू कहते कि हाँ अभी मैं यहाँ पे गई थी अनाथालय में, वहाँ से मुझे मिली है तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी। विंग इसे देखने के बाद बस जल्दी से ले लेता है, उस बॉक्स को ओपन करता है जहाँ पे ब्लैक कलर की फ्लूट थी। हाँ ब्लैक कलर की फ्लूट, जहाँ पे जिसे देखने के बाद विंग कहता माँ, जहाँ पे मैडम यू कहते कि हाँ अब फ्लूट मिल गई, इसका मतलब ये नहीं इसी चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे, खाना बनाने की तरफ भी ध्यान दो। विंग कहता हाँ 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 मैम, ऐसे विंग कहता है। देन मैडम यू वहाँ से जा चुकी थी। विंग उस फ्लूट को देखे जा रहा था, उसकी माँ की जो निशानी थी, हाँ वो निशानी थी, इसलिए विंग बस रोते हुए उसे देखते हुए जा रहा था, बस देखे जा रहा था, बस और कुछ नहीं। जहाँ पे हमारा विंग रोते वक्त होता है ना, वो बस अपनी माँ को याद करते हुए खाना बनाता है, टेबल पे सजाता है, और विंग अपने रूम में आ चुका था, अपनी माँ की बांसुरी को हक करे हुए था बहुत वक्त तक। ऐसे ही हक करे हुए विंग सो चुका था। यहाँ से नेक्स्ट डे देखते जहाँ पे विंग को अजीब सा फील हो रहा था, वोमिटिंग जैसा, ऐसी चीज़ें विंग को फील हो रही थी। जहाँ पे विंग इसे बस नॉर्मल वे में लेके चला जाता है, हाँ वो बस नॉर्मल वे में लेके चला जाता है। देन ऐसे करते हुए दिन बीत रहे थे, जहाँ पे विंग को पता चलता है कि यानली का रिश्ता होने वाला है इस लड़के के साथ करके। जहाँ पे विंग ये चीज़ जानकर होता है ना कि विंग को बहुत बुरा लगता है, और यानली वो तो भाई खुश थी, हाँ यानली को पता है विंग के साथ इस लड़के ने क्या किया है, बट फिर भी विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो रोने लगता है। हाँ वो बहुत बुरी तरह से वो रो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसलिए वो यानली से ये चीज़ पूछने के लिए भी उस रात को चला जाता है। यानली जो अपने कमरे में फ़ोन पे बात करी थी, विंग को कमरे में देखते क्या हो गया, यहाँ पे क्यों आए हो। तो विंग कहता आप जानती हो ना उस लड़के ने मेरे साथ क्या किया, फिर भी आप सज़ा दिलाने के बजाय उसके साथ शादी कर रहे हो। यानली कहते हैं विंग इट इज़ योर मैटर, माई मैटर नॉट, ओके ये मेरा मैटर नहीं है विंग, ये बस तुम्हारा मैटर है, तो तुम्हें अपने मैटर को संभालना चाहिए। एंड देन देखो विंग, तुम जानते नहीं हो उसके डैड भी कितना ज़्यादा पैसे वाले, उसके डैड का भी कितना बड़ा बिजनेस है करके, तुम ये जानते नहीं हो विंग। अगर तुमने कंप्लेंट भी कर दी या कुछ भी किया ना विंग, उसके डैड बस तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, और अगर तुमने कुछ भी किया, माँ को अगर पता चलता है तो माँ तुम्हें घर से निकाल देगी, फिर तुम हो जाओगे बस रास्ते के, हमेशा रास्ते पे रहोगे और कहीं पे भी नहीं। समझ में आ रहा है तुम्हें। विंग बस यानली को देखने लगता है, जहाँ पे यानली जस्ट कहते कि बस यही बात है, एंड देन मैं शादी करूँगा, इंजॉय करूँगा, ठीक है, और तुम अपना संभालते रहना, समझे। ऐसे कहते हुए यानली कहते हैं अब निकल जाओ, और विंग बस निकल जाता है। हाँ विंग कहीं पे भी नहीं रह पाएगा, और मैडम यू तो उसे निकाल देगी। मैडम यू ऑफकोर्स अपने बच्चे का सपोर्ट करेगी, एंड वो इंसान, अब तक तो विंग को पता चल चुका है, वो इंसान जिन फैमिली से है करके, जिन जुशान, जो गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, हाँ बहुत ज़्यादा ही। एंड विंग ये चीज़ें जानने के बाद विंग को बहुत और ज़्यादा अपने आप से नफरत हो रही थी। उसके पास उसके माँ बाप होने चाहिए थे, वो विंग के लिए बहुत एक्शन ले सकते थे, बट कैसे हो सकता है भला, कैसे। धीरे धीरे विंग की तबीयत जो थी ना वो ख़राब हो रही थी, उसे वॉमिटिंग जैसा, मॉर्निंग सिकनेस, ये सारी चीज़ें फ़ील हो रही थी, बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें फ़ील हो रही थी। बट फिर भी उसे कभी कभी सब्जियों की खुशबू भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एंड धीरे धीरे यहाँ पे यानली की शादी की तैयारी चल रही थी, और विंग धीरे धीरे होता है ना कि वो फूलते जा रहा था, मतलब उसका होता है ना कि चबी चबी होते जा रहा था विंग, ऐसे हो रहा था। मैडम यू ने विंग से कहा था कि लगता है मेरे घर में बहुत खाना मिलता है इसलिए इतने ज़्यादा हट्टे खट्टे होते जा रहे हो। जहाँ पे विंग बस रोते हुए बस ऐसे करता रहता था, वो कुछ कहता ही नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अब यानली की शादी को देखते हैं। अब यानली के शादी वाले दिन विंग जो था ना वो चुपचाप से वहीं पे खड़ा था, जहाँ पे तभी मैडम यू जस्ट कहती कि जाओ दूल्हे राजा को बुला कर लेके आओ। विंग कहता मैं, आंटी कहते तुम नहीं तो कौन लेके आएगा, हाँ हमारे घर में तुम ही तो एक लड़की हो ना, तुम ही जाकर लेके आ सकते हो ना। विंग बस देखने लगता है, मैडम यू जस्ट जाओ ऐसे कहते, जिसके कारण विंग उसके कमरे के पास आ चुका था, वहाँ पे खड़ा था। बट तभी दो लोग पीछे से आते हुए था, ओह तुम हो यहाँ पे। जहाँ पे ये वॉइस सुनने के बाद विंग जस्ट टर्न हो जाता है, वो दोनों को देखता है, ये भी वही दो लोग हैं। जहाँ पे वो दोनों अपने लिप्स को लिक करते कहते हैं, सच में यार तुम्हें ना हम भूल नहीं सकते, उस रात में बहुत अच्छे टेस्ट किए थे तुमने, पता है तुम्हारा टेस्ट इतना अच्छा था ना कि मैं पागल हो गया था उस रात को। ऐसे कहते हुए विंग को वो बोलने लगते हैं। जहाँ पे विंग उन्हें देख रहा था और विंग डरा हुआ था, वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर कहते अरे 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 तुम तो दुल्हे राजा को यहाँ पे लेने के लिए आए हो ना, अकेले जा रहे हो, अब दुल्हे राजा के साथ साथ उनके दोस्तों को भी लेके जाओ। हाँ। जहाँ पे
विंग बस रोने लगता है और विंग कहता मुझे मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो, मैं आंटी को बता दूंगा। कहते अरे अरे अरे, अगर बताना ही होता तो तुम कब का बता चुके होते, अब क्या ही बताओगे? हाँ, कुछ नहीं बता सकते हो तुम, कुछ भी नहीं। ऐसे कहते हुए वो बोले जा रहे थे, जहाँ पे विंग जस्ट रोने लगता है। जहाँ पे तभी दरवाज़ा ओपन होता है और वो जिन चुशान विंग को ज़बरदस्ती अंदर खींच लेता है, जिसके बाद विंग अंदर आ चुका था। वो दोनों लोग बस वो भी अंदर आते थे। अरे अरे अरे, दुल्ले राजा को देखो, दुल्ले राजा कितने एक्साइटेड हो चुके हैं। हाँ, तुम्हें देखने के बाद देखो, जहाँ पे जिन चुशान विंग के कमर को टच करते को था। अरे तुम मुझे लेने आए हो क्या? विंग कहता छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो कहते अरे अब क्या, देखो ना शादी हो रही है एंड ये सब तो चलता रहेगा। विंग कहता हाँ। वो कहता कि हाँ, ये तो सब चलता रहेगा हमेशा। विंग जस्ट उसे देखने लगता है। जहाँ पे तभी वो कहते कि अरे तुम चले जाओ जिंजुशान, तुम्हारी शादी होने वाली है, हम इसे देखते हैं। ऐसे कहते जो ना वो विंग को टच करने के लिए बढ़ते हैं, जहाँ पे विंग वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर जिंजुशान वहाँ से जाने के बाद दरवाजे को बाहर से ही बंद कर देता है। जहाँ पे विंग उन दोनों को कहता है कि मुझे छोड़ो, मैं शोर मचा दूंगा। वो कहता है अरे शादी वाले घर पे तुम कितना भी शोर मचाओ, बाहर के शोर के आगे तुम्हारा शोर बहुत कम पड़ जाएगा और कोई जान भी नहीं पाएगा इस कमरे में क्या हो रहा है, और तुम कितना इंजॉय कर रहे हो हमारे साथ, कोई नहीं जान पाएगा। ऐसे कहते हुए बस हम देख सकते हैं विंग के साथ क्या हो रहा है। विंग बस रोते जा रहा है, बस रो रहा है। जहाँ पे वो कहते हैं अरे अरे अरे, मज़ा आ रहा है ना तुम्हें, अरे रोना बंद करो ना, कितने अच्छा इंजॉय कर रहे हो, देखो देखो, रोना बंद करो ना। विंग बस बुरी तरह से रोने लगता है, बस रोते जा रहा था। विंग को उसके अपने स्टमक में भी दर्द हो रहा था, बुरी तरह से दर्द हो रहा था, बट ये लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे बुरी तरह से। देन उसके बाद ये लोग विंग को बस ऐसे छोड़ देते हैं। देन उसके बाद विंडो ओपन करते हैं और विंडो ओपन करने के साथ साथ वो लोग बस विंडो से बाहर निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग ज़मीन पर ऐसे ही पड़ा हुआ था, हाँ पड़ा हुआ था। जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपने कपड़ों को समेटता है और विंग रोते हुए अपने कपड़ों को पहनते हुए कहता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इनका कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सकता, क्यों कुछ नहीं कर सकता। विंग यही सोची जा रहा था। विंग रोते हुए जिस कहता है मुझे निकलना होगा यहाँ से, हाँ आंटी को बताऊंगा, हाँ मैं आंटी को बताऊंगा। ऐसे करते हुए जो विंग दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है, ज़ोर ज़ोर से वो करने लगता है। तभी बाहर से कोई गुजर रहा था, इसके कारण वो दरवाजे को ओपन कर चुका था। जहाँ पे दरवाज़ा ओपन हो चुका था, विंग दरवाज़ा ओपन होने के बाद बस बाहर भागने लगता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है अरे क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी ये कैसी हालत है। विंग रोते वक्त बाहर भागने लगता है। बाहर भागते भागते वो शादी की तरफ देखता है, जहाँ पे शादी हो रही थी। विंग रोते वक्त उन सब लोगों के बीच से आते कहता आंटी। जहाँ पे मैडम यू जस्ट विंग को इस हालत को देख, अब क्या हो गया तुम्हें, हाँ इस तरह की कैसी पागलों की तरह हालत बना के रखी है, हाँ। तो विंग कहता आंटी वो लोग मैडम यू कहते क्या बकवास है विंग, हाँ कौन सी बात कहना चाहती हो। अभी देखो मेरी बेटी की शादी हो रही है, मुझे शादी को ध्यान से देखने दो, और फालतू की चीज़ ये अपने हुलिया को कैसे बना के रखा है, जाओ ठीक से हो जाओ। विंग कहता आंटी वो उन लोगों ने मेरे साथ, आंटी मैडम कहता क्या हो गया बोलो जल्दी से। तो विंग कहता उन लोगों ने मेरे साथ आंटी वो सब किया। मैडम यू जस्ट उसे देखने लगती, क्या सब। तो विंग जस्ट मैडम यू को बता देता है, जिसके बाद मैडम यू जस्ट विंग को देखने लगती है और कहती किस तरह की बकवास लगा के रखी, हाँ किसने किया। तो विंग इशारों में बताता है, जहाँ पे वो उन दो लोगों की तरफ और जिंजुशान की तरफ इशारा करता है। जहाँ पे मैडम यू किस तरह की बकवास लगा के रखी, हाँ वो यहीं पे है और यहाँ पे शादी कर रहा है, और ये क्या बकवास लगा के कहते ये मैडम यू उन्होंने किया है, सच में मैं सच बोल रहा हूँ। मैडम यू कहते बकवास बातें बंद करो, जाओ घर पे जाओ, यहाँ पे मुझे मत नजर आना। मेरी बेटी की शादी हो रही है और मेरी बेटी की शादी में ये फालतू की चीज़ें करते जा रहे हो तुम, हाँ कुछ शर्म है या नहीं है। हाँ मेरी बेटी की शादी हो रही है तो फालतू की चीज़ों को बिल्कुल भी मिसबिहेव मत करो यहाँ पे भी, बिल्कुल भी मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आएगी। अभी कभी घर जाओ जल्दी से। विंग कहते बट आंटी मैं आंटी सच बोल रहा हूँ, प्लीज़ आंटी प्लीज़। मैडम यू कहते जाओ, मैंने कहा ना जाओ, ऐसे मैडम यू कह देती है। जिसके बाद विंग बस रोने लगता है और जाने लगता है वहाँ से। बहुत सारे लोग विंग को देख रहे थे, विंग की हालत को देख रहे थे। जहाँ पे विंग रोते वक्त बाहर निकल चुका था, देन उसके बाद वो घर की तरफ निकल चुका था। घर में पहुँचने के बाद विंग अपने कमरे में आने के बाद वो बस अपनी बॉडी को नोचने लगता है बुरी तरह से, बस नोचे जा रहा था, बस नोच रहा था। मैडम यू फिर यानी कि विदाई वगैरह सब कुछ होने के बाद मैडम यू घर में आती है, और घर में आने के बाद वो विंग के कमरे में आती है और विंग को उठाती है और कहते क्या बकवास लगा के रखी तुमने, हाँ तुम क्या वही ऐसी बातें बोल रहे थे, और विंग को ज़ोर से मारती है। विंग के फेस के ऊपर क्या लगा के रखा है तुमने, हाँ
इस घर में तुम्हें हम पाल पोस रहे हैं, इतना अच्छा तुम्हें मैं रख रही हूँ और तुम ये बकवास बातें बोल रहे हो हाँ मेरे बेटे के पार्टनर के खिलाफ। हाँ तुम्हें शर्म आ रही है या नहीं आ रही है? विंग कहता आंटी बट मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ आंटी। मैडम कहता कुछ नहीं किया है, हाँ सब बकवास बोल रहे हो तुम, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। हाँ कुछ भी विंग, हाँ तुम बस शादी तोड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी किसी के साथ मैं शादी नहीं करवा के दे रही हूँ ना, तुम्हारे साथ तो कोई रईस इंसान शादी नहीं करेगा। फिर कहते नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ आंटी प्लीज़ यकीन करिए। मैडम कहता कि यकीन को मारो, हाँ मैं तुम पे यकीन कैसे करूँ, हाँ तुम बस झूठ बोलते हो विंग, बस झूठ। और विंग को मैडम यू और 2-3 थप्पड़ मार कर वो वहाँ से चली जाती है। विंग की बातों को नहीं सुनती है, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन फिर से विंग की लाइफ नॉर्मल हो चुकी थी। यू नो रोज़ खाना बनाना मैडम यू खाती थी और चली जाती थी, यानी अब तो यहाँ पे नहीं थी। मैडम यू ड्रिंक करके आती थी, नशे में आती थी रोज़ रोज़। एंड देन बस वो विंग को बस होता ना कि ऐसे देख लेती, विंग के हाथों से खाना खाकर वो चली जाएगी और विंग की तरफ ध्यान भी नहीं देगी। और विंग इन दिनों बस रो रहा था। हाँ वो खाना भी कम खा रहा था बट उसका बेली धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसके चीक्स भी फूलते जा रहे थे। हाँ वो थोड़ा थोड़ा मोटा भी हो रहा था। एंड विंग को अजीब अजीब सी होता है ना क्रेविंग्स भी हो रही थी, बट होता है ना रोने के कारण वो उन क्रेविंग्स की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि तकलीफ ज़्यादा थी इसके कारण, क्योंकि विंग इसका किसी को बोल भी नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आज देखते हैं जहाँ पे विंग की जो बेली फूल कर 3 महीना हो चुका था, जहाँ पे विंग की बेली धीरे धीरे फूले जा रही थी ना, इसके कारण विंग थोड़ा मोटा हो रहा था। विंग अभी अपने लाइब्रेरी के कार्ड को लेकर बस होता ना लाइब्रेरी के पास आ चुका था। वहाँ पे पूछने के बाद विंग बस लाइब्रेरियन के पास आता है जहाँ पे विंग के अंदर कोई इमोशन नहीं थे, बस कहता है कि प्लीज़ इसे रिन्यू कर दीजिएगा। इसके कारण वो सामने वाला इंसान बस विंग को देख रहा था। हाँ बहुत वक्त के बाद ये इंसान विंग को देख रहा है बट विंग बस सिंपली उसे देख रहा है। हाँ बहुत सिंपली। जहाँ पे विंग का कार्ड रिन्यू होने के बाद विंग बस उस किताब लेने के लिए जा चुका था, वहाँ पे बैठ जाता है, अपने हाथ में किताब लेता है और बस किताब को पढ़ते वक्त वो रोने लगता है। उसकी आंखों से बस आंसू निकलने लगते हैं, बस आंसू निकले जा रहे थे। तभी जो लाइब्रेरियन था ना वो बस विंग को देखता है क्योंकि उसने हर बार विंग को नोटिस किया है, विंग हमेशा उसे छुप छुप के देखते हुए आया है। बट आज विंग उसे छुप छुप के नहीं देख रहा है। आज तो विंग के फेस के ऊपर किताब रखी हुई है, बस रखी हुई है। लाइब्रेरियन कुछ पल के लिए रुक जाता है, तब उसके बाद जस्ट वो विंग के साइड के पास आकर बुक सेट करने लगता है। तब उसे नज़र आता है जहाँ पे पानी आंसू की बूंदें उस टेबल पे गिर रही है करके। इसे देखने के बाद वो लाइब्रेरियन एक पल के लिए रुक चुका था। एंड देन बस होता है ना कि वो अपने टेबल के पास जाता है, टिश्यू के बॉक्स को उठाता है और विंग के साइड में रख देता है, जहाँ पे विंग उस टिश्यू को बॉक्स को देखता है। एंड विंग जस्ट उस टिश्यू के बॉक्स को ले लेता है और वो फूट के रोने लगता है, जिसके कारण जो बहुत सारे लोग विंग को देखने लगते बट विंग बुरी तरह से रोते जा रहा था। तभी वो लाइब्रेरियन कहते हैं कि प्लीज़ आप रोना बंद करिए, प्लीज़ यहाँ पे मत रोइए। जहाँ पे विंग उन्हें देखने लगता है, विंग जिसके आई एम सॉरी मैं कंट्रोल नहीं रख पा रहा, सॉरी ऐसे होते विंग रोने लगता है। जहाँ पे वो लाइब्रेरियन जिस कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, ऐसे कहता है। देन विंग को साइड में लेके आ चुका था एक कोने के पास, वहाँ पे वो बैठ जाता है। एंड देन विंग बैठे हुए बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जहाँ पे लाइब्रेरियन उसे बस टिश्यू पास करते रहता है। जहाँ पे विंग बुरी तरह से रो रहा था। वो कहता है कि क्या हो गया आपको, इस तरह से आप क्यों रो रहे हो। विंग की नोज़ पूरी रेड हो चुकी थी, विंग के चीक्स भी रेड हो चुके थे, बिल्कुल आंखें पूरी लाल लाल लग रही थी। विंग बस रोते हुए कुछ कह ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। वो किसे बचता है, किसी अनजान को थोड़ी ना ये सारी चीज़ें बता सकता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग अपने क्रश को कैसे बताए कि क्या हुआ है उसके साथ, क्या नहीं। विंग कुछ भी अपने क्रश को भी नहीं बता पाता और बस शाम को घर आ जाता है, खाना बनाता है। मैडम यू घर में आती है और वो बस खाना भी ना खाए वो चली जाती है। बट विंग के पेट में क्रेविंग्स होती थी, इस कारण विंग अब खाता है। बस ज़िंदगी ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पे विंग अपने आप को आज मिरर में देख रहा था क्योंकि उसको अपने कपड़े ही फिट नहीं हो रहे थे। विंग को समझ भी नहीं आता कि उसके कपड़े आखिरकार क्यों फिट नहीं हो रहे, क्या वो सच में इतना हेल्दी हो चुका है। तब विंग को नजर आता है उसकी तोंद जो ज़्यादा ही बढ़ चुकी है करके। इसे देखने के बाद विंग कहता है हाँ ये इतनी बड़ी कैसे हो सकती है मेरी तोंद। विंग यही सोचता है, बट अब क्या कर सकते हैं, आखिरकार जो उसकी विंग की तोंद थी वो हो चुकी थी बड़ी। विंग को कपड़े नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग अपने आंटी के पास आता है। मैडम यू कुछ हिसाब किताब लगा रही थी। मैडम यू जस्ट विंग को देखते हो कि अब क्या हो गया, हाँ अब किस चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए आए हो। विंग कहता है आंटी वो मुझे कपड़े नहीं हो रहे। मैडम कहते हाँ
और मैडम यू विंग को देखते कितने मोटे होते जा रहे हो तुम्हें, हाँ थोड़ा डाइटिंग नहीं करनी चाहिए क्या, इतने ज़्यादा मोटे होते जा रहे हो तो कहाँ से तुम्हें कपड़े होंगे, हाँ शर्म करो मोटे कहीं के। ऐसे वो कहती है। देन विंग को कुछ पैसे फेंक देती है विंग के पास और कहते हैं जाओ जो लेना ले लो। देन उसके बाद विंग बस उन पैसों को लेकर बस घर से बाहर निकल जाता है और अपने लिए जितने हो सके उतने लूज़ कपड़े लेकर आ जाता है और कहता है कि हाँ पता नहीं मैं इतना मोटा कैसे हो गया हूँ, तो नहीं पता। ऐसे विंग कहते हुए बस होता है कि वो चला जाता है। जहाँ पे कुछ दिनों के बाद मैडम यू विंग को बताती है कि यानली घर पे आने वाली है करके, इसलिए विंग को स्वयंपाक खाना बनाने के लिए कह देती है, जिस कारण विंग भी जो चुपचाप से वो खाना बनाने लगता है। और विंग खाना बनाने के बाद होता है ना, वो यानली वहाँ पे आ चुकी थी। यानली आने के बाद तो कहती थी माँ, ऐसे कहती यानली अपनी माँ को हक करती है, जहाँ पे यानली के हस्बैंड भी आ चुके थे। विंग बस चुपचाप से साइड में खड़े हुए थे, देख रहे थे। देन उसके बाद यानली जस्ट विंग को देखते हुए कहते कि हाँ ये इतना मोटा कैसे हो गया माँ। उसकी माँ कहते हैं पता नहीं, फ्री का खाना मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठूस रहा होगा इसलिए इतना मोटा हो गया। जहाँ पे विंग बस अपने सर को नीचे कर देता है। यानली कहते हैं ठीक है जाने दो माँ, वैसे भी लोगों को भी लगेगा ना कि आप अच्छे से ध्यान रखते हो करके उसका, छोड़िए आओ खाना खाते हैं। देन उसके बाद वहाँ पे खाना लग चुका था और विंग खाना देकर बस साइड में खड़ा हो चुका था। खाना उनका खाकर होने के बाद यानली कहते कि चलो अभी मेरे कमरे में चलते हैं। देन उसके बाद कहते कि ठीक है। देन उसके बाद वो अपने अपने कमरे में जा चुके थे, जहाँ पे हमारा विंग अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद दरवाजे को टाइटली बंद कर देता है। दरवाजे को बंद करने के बाद विंग लेट जाता है। उस इंसान को देखने के बाद विंग को फिर से वही रातें याद आती है जो उसके लिए एक नाइटमेयर थी बुरी तरह से, जिसमें विंग के लिए सोना कितना मुश्किल होता है विंग खुद जानता है। ऐसे चीज़ें हो रही थी धीरे धीरे। एंड देन उसके बाद विंग जो था ना, वो हमारे विंग सुबह देखते हैं। सुबह के टाइम पे विंग अभी किचन में खाना बना रहा था, तभी जो यानली का जो हस्बैंड था जिन जुशान वहाँ पे आ चुका था। आने की बात कहता है कि है स्वीट हार्ट, जिसे सुनने के बाद विंग थोड़ा फ्रीज हो जाता है और टर्न होकर देखता है। वो कहता है कि अरे तुम ब्रेकफास्ट बना रहे हो, लगता है कि रोज़ रोज़ सुबह जल्दी उठते हो, और पता है तुम इतने ज़्यादा मोटे भी हो चुके हो ना, बट फिर भी देखो तुम्हारा ग्लो, तुम कितने क्यूट लगते हो सच में। देखो तुम्हें देखने के बाद मेरी हालत क्या हो रही है, मैं कितना एक्साइटेड हो रहा हूँ तुम्हें देखने के बाद। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग के बट को टच करता है, जिस कारण विंग घबरा जाता है और विंग जल्दी से पीछे हट जाता है। और विंग कहता है प्लीज़ 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 तो रो, मैं चिल्ला दूंगा मैं चिल्ला दूंगा। वो कहते अरे तुम कितना भी चिल्लाओ, अब कुछ होने वाला नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं होगा, मैं तो तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। अब तो मुझे ये सब करने का हाँ मज़ा आएगा, ये सब करने के। ऐसे वो विंग को बोलने लगता है, इस कारण विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़ ऐसे मत करो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो, प्लीज़ ऐसे मत करो। ऐसे वो कहने लगता है, जहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें कहे जा रहा था। इसके कारण विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो लोग ये सारी वो इंसान बस विंग को देखते हुए विंग की बॉडी को टच करने की कोशिश करता है। विंग कहता है नहीं नहीं, विंग ऐसे कहना स्टार्ट करता है, बट नहीं ऑब्वियसली विंग वो इंसान जस्ट विंग को होता ना कि हैरेस करने लगता है बुरी तरह से। विंग रोते कहते प्लीज़ नहीं 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 प्लीज़ नहीं नहीं नहीं, ऐसे विंग कह रहा था। और तभी विंग ज़ोर से चिल्ला देता है, जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग के मुँह पे आते अरे 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 इतना मत चिल्लाओ, हाँ इतना मत चिल्लाओ, ऐसे वो कहने लगता है। जहाँ पे विंग रोती कहते मुझे छोड़ दो, ऐसे विंग कहने लगता है। तभी मैडम यू वहाँ पे आते क्या चल रहा है यहाँ पे। तभी जो जिंजू था आंटी देखिए ना ये लड़का मेरे ऊपर पूरी नज़र डाल रहा है। तभी मैं कहते हाँ नहीं नहीं आंटी ये नहीं। तभी मैडम यू कहते कि क्या किया इसने। वो कहते आंटी मैं यहाँ पे पानी पीने के लिए आया था, ये खाना बना रहा था, इसे मैं नजर आई थी, इसने मुझे डायरेक्टली बैक से हक कर लिया आंटी। तो विंग कहते नहीं 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 आंटी। मैडम कहते क्या विंग तुम अपनी वाहियात हरकत से ठीक नहीं होगे क्या, और विंग के फेस के ऊपर जोर से स्लैप करते। विंग कहते नहीं आंटी मैंने ऐसा नहीं किया आंटी नहीं। मैडम कहते चुप रहो ना, मुंह गटर जैसा मुंह बंद रखो, हाँ मेरे दामाद के ऊपर नजर डाल रही हो, मेरा दामाद सबसे अच्छा है समझे ना। विंग कहते आंटी बट मैडम यू बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुनती है, और विंग बस रोने लगता है। विंग कहता आंटी बट मैडम यू कोई भी बात नहीं सुनती और विंग को फिर से एक तमाचा मार देती है। और वो जिन वहाँ से जाते वक्त होता ना एक स्मक करता है। देन उसके बाद मैडम यू कहते शादी वाले दिन भी बकवास करते जा रहे थे, और अब भी खुद ही तुम्हारी नज़र गंदी है इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। विंग बस रोने लगता है। और मैडम यू कहते हैं कि हाँ और तुम मेरे जमाई के ऊपर गंदी नज़र रख रहे हो, शर्म भी आ रही है तुम्हें, हाँ तुम हो कौन, हाँ तुम क्या गे हो। विंग मैडम यू को देखने लगती है। मैडम कहता हाँ तुम गे हो, मेरा दामाद ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हारी घटिया हरकतें, तुम्हें 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा याद रखना। विंग कहता आंटी बट मैडम यू बिल्कुल भी सुनती नहीं है। और मैडम यू बहुत गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि उनको लग चुका था विंग गे है करके। इसके कारण विंग उसके दामाद के ऊपर नज़र डाल रहा है करके। मैडम यू को ये चीज़ जैसे ही
रियलाइज़ होती है ना, मैडम यू तो बहुत गुस्से में आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा ही। वो विंग के ऊपर पूरा गुस्सा निकालना चाहती थी, इसलिए विंग को खाना खाना ही बंद कर चुकी थी। बस विंग अब 3 दिन हो चुके थे, 3 दिनों से विंग भूखा था। उसके पेट में बहुत ज़्यादा उसे क्रेविंग्स हो रही थी। हाँ, बुरी तरह से उसे क्रेविंग्स होती जा रही थी, बट विंग क्या करे। विंग ज़्यादा ही क्रेव कर रहा था खाना खाने के लिए, इसलिए विंग बस छुप छुप के किचन में आ चुका था। 3 दिनों के बाद ही देखते वो किचन में आ चुका था और वो बस जल्दी से फ्रिज से निकाल कर वो खाने लगता है। वहाँ पे मैडम यू आते हुए कहते, हाँ एक दिन भी तुमसे रुका नहीं गया ना, हाँ, और एक दिन भूखे रह जाते तो क्या हो जाता। विंग जस्ट मैडम यू को देखने लगता है, जहाँ पे मैडम यू बस वहाँ से डिस्कस करके बस वहाँ से जा चुकी थी। बट तभी खाना खाने के बाद तुरंत विंग को वॉमिटिंग हो जाती है। इस कारण विंग को बहुत मतलब होता है ना, बहुत ज़्यादा स्टमक पे तकलीफ होती है। इसलिए विंग बस उसके सेविंग्स में से कुछ पैसे उठाकर बस डॉक्टर को दिखाने के लिए चला जाता है, क्योंकि विंग को अपने स्टमक में एंड देन कुछ दिनों से विंग को तबीयत भी ख़राब लग रही थी, तो ऊपर से उसका वेट बढ़ते जा रहा था। इस कारण विंग को ये चिंता हो रही थी। तो आज विंग को मौका मिल चुका था, इसलिए विंग बस डॉक्टर को दिखाने के लिए आ चुका था, करीबी एक क्लिनिक में। वहाँ पे पहुँचने के बाद डॉक्टर जस्ट विंग का अच्छे से चेकअप करते हैं। देन डॉक्टर बस विंग को देखे जा रहे थे, बस शॉक के कारण, जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। विंग कहता है, डॉक्टर क्या हो गया है? जहाँ पे डॉक्टर जस्ट विंग से कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो विंग कहता है, क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं कि मिस्टर विभूषण आप प्रेग्नेंट हो। विंग ये सुनने के बाद जो विंग के हाथ में पैसे थे वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। हाँ, जो विंग की सेविंग्स थी वो नीचे गिर चुकी थी। विंग बस शॉकिंगली देख रहा था। वो कहता कि हाँ, विंग कहता, आप ये क्या कह रहे हो? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है भला? मैं प्रेग्नेंट नहीं 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 मैं प्रेग्नेंट नहीं। ऐसे विंग कहने लगता है, कहते नहीं 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 मैं तो एक लड़का हूँ ना। वो कहता कि आप प्रेग्नेंट, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे वो कहने लगते, जहाँ पे विंग बस जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो जल्द से भाग चुका था, बस वो बाहर आकर बस रोने लगता है और कहते ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ऐसे कैसे हो सकता है भला, मैं कैसे? विंग को खुद समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये चीज़ मैं उस डॉक्टर ने डायरेक्टली मैडम यू को कॉल करके बता दिया था। मैडम यू घर पे आ चुकी थी, विंग का आने का इंतज़ार करती। विंग रोते वक्त घर पे आ चुका था। घर पे आने के बाद मैडम यू विंग के फेस पे ज़ोर से स्लैप करते कहते, हाँ मुझे तो पता था कि तुम ये हो करके, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम बच्चा भी पैदा कर सकते हो करके। किसके साथ अपना मुँह काला करके आए हो? हाँ पता है मुझे। विंग कहती, आंटी मैंने कुछ नहीं किया, वो उन लोगों ने, आंटी उन लोगों ने किया। मैडम कहते हैं उन लोगों का नाम लेना बंद करो, अपना मुंह बंद रखो विंग। हाँ, खुद के कारनामे के इल्ज़ाम किसी और को लगाते हो, शर्म भी नहीं आ रहा है? किसी और के ऊपर अपने कारनामे के इल्ज़ाम लगा रहे हो तो। विंग आंटी बट मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ आंटी, यकीन मानिए आंटी, प्लीज़ आंटी। मैडम कहते चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। हाँ, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, बिल्कुल भी नहीं सुननी है, बहुत हो गया, घर से बाहर निकलो। विंग आंटी, मैडम कहते तुम्हें क्या लगता है? हाँ, वो डॉक्टर तुम जानते हो ना, वो डॉक्टर हमारी सोसाइटी में सबको जानता है, उसने अभी तक ये चीज़ सबके सामने फैला दी होगी, सब लोग अभी जान चुके होंगे। और तुम जैसे कलंक को तो मैं अपने घर में नहीं रख सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, वरना ये सोसाइटी के लोग मुझे भी इस यहाँ पे नहीं रहने देंगे। क्या पता कुछ दिनों बाद मुझे भी यहाँ से निकाल कर फेंक दे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दे सकती। विंग आंटी बट मैं कहाँ जाऊँगा? मैडम कहते कहीं भी जाकर डूब मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलो बस मेरे घर से, निकलो। मैडम यू जस्ट विंग के ऊपर उसका सामान फेंक देता था, निकलो यहाँ से, और विंग को बस घर से बाहर निकाल देता है। जहाँ पे विंग बस रो रहा था और कह मैडम यू प्लीज़ प्लीज़, बट मैडम यू बिल्कुल भी नहीं सुनती, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग रोते रोते बस घर से बाहर निकल चुका था, वो पार्क में आकर बैठ जाता है। वहाँ पे रोते रोते अपने सामान को पकड़े हुए बैठा हुआ था कि उसकी क्या गलती है। आज ही तो उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है करके। उसने मैडम यू को कितनी बार बताने की कोशिश की थी, बट मैडम यू ने उसकी बात नहीं सुनी, किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। जहाँ पे विंग बस रो रहा था बुरी तरह से, बट अब रो कर वो क्या ही कर सकता था। विंग उस पार्क में ऐसे ही रोते रोते बस बैठा हुआ रहता, अपने सामान को समेटे हुए बस ऐसे ही बैठा हुआ रहता है। जहाँ पे हम शाम के वक्त देखते, हाँ बिल्कुल शाम हो चुकी थी, बिल्कुल 8 बज चुके थे, 8 बज चुके थे। जहाँ पे विंग एक टेबल के ऊपर बस होता है ना, वो बैठा हुआ था अपने सामान को टाइटली हक करे हुए। बट तभी वहाँ पे एक इंसान आकर कहता है कि विंग, जहाँ पे विंग बस देखता है, विंग अभी भी रो ही रहा था। वो इंसान जैसे आकर बैठे, विंग ये क्या हो गया तुम्हें, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग बस देखने लगता है, क्योंकि वही है लाइब्रेरी का इंसान, लाइब्रेरियन। विंग बस रोते हुए कहता है कि मेरे पास अब कोई जगह नहीं रही, मैं मुझे अब घर से निकाल दिया गया, बट मेरी गलती किसी में भी कुछ भी नहीं है, गलती नहीं है मेरी, कोई मेरी गलती को समझता ही क्यों नहीं है,
क्यों नहीं समझता? मेरी कोई गलती नहीं है, क्यों नहीं मानता? समझ में नहीं आ, मैं क्या करूँ? तुम शांत हो जाओ। क्या हो गया है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। हाँ, क्या हो गया है? जानता हूँ कि तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं कर सकते हो, बट फिर भी तुम मुझे बता सकते हो। अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। विंग बस रोने लगता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है हाँ। वो कहता है कि हाँ, तुम मेरे साथ चल सकते हो, मैं यही पास में ही रहता हूँ। विंग बस उस इंसान की तरफ देखने लगता है। ऑब्वियसली विंग ने इस इंसान को बार बार देखा है, 1000 बार देखा है। विंग का ऑब्वियसली ये इंसान क्रश है। विंग बस देखे जा रहा था। वो कहते हैं मेरे साथ चलो, और विंग ऑब्वियसली उस इंसान के साथ निकल चुका था उसके घर की तरफ। विंग उसके घर के पास पहुंचने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊँ? कब से तुम वहाँ पे थे? विंग बस रोने लगता है और कहते कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस मरना चाहता हूँ। कहता है अरे ऐसी बात मत करो, हाँ मरने की बातें मत करो। तुम किताब इसलिए पढ़ते हो कि तुम मर सको? हाँ, इतनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती हो तुम हमेशा। विंग कहता क्या फ़ायदा किताबें पढ़ने का? मैंने सोचा था मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, बट मेरी ज़िंदगी पूरी बदल चुकी है। तो कहते आखिरकार क्या हो गया है, मुझे बताओ, मुझसे हो सकेगा तो मैं मदद करूँगा। तो विंग बस उसे देखने लगता है। और विंग देखते वक्त होता है ना, जो अभी तक वो किसी को भी जो चीज़ें बता नहीं पाया था, अनजान इंसान के सामने, जिस इंसान को बस उसने देखा है, उसको अपना क्रश बनाया है, उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है उसके नाम के अलावा, पर फिर भी विंग उस इंसान के सामने अपना सारा दुखड़ा जो उसके साथ हुआ है सारी चीज़ें बोल देता है। वो प्रेग्नेंट हुआ, किस लोगों ने क्या किया क्या नहीं। जहाँ पे ये इंसान सुनकर बस शौक था। वो कहता क्या ये सब हो गया और तुमने क्या पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? विंग कहता है सबूत कुछ नहीं था मेरे पास। मुझे उस वक्त में कुछ समझ भी नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बस हो गया। और अब ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि मैं बस घर से बाहर निकाल दिया गया मुझे। बस मैं मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस मुझे लगता है आखिरी रास्ता बस मेरा मरने का ही होगा, बस मरने का ही होगा। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि ये बकवासी बातें छोड़ो, हाँ इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम खाना खाओ, हम बाद में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है? ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। फिर कहता हाँ नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता है, उन लोगों ने गंदी हरकतें कर। जहाँ पे ये इंसान कहता है मुझे पता है विंग, बट एक कमज़ोर जान तुम्हारे अंदर, उसकी दिल की धड़कन बढ़ रही है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है विंग, तुम ऐसे ही उसे ख़त्म नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर वो इस दुनिया में आना चाहता होगा तो वो आएगा विंग। तुम अगर उसे ऐसे ही मार डालोगे तो भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनको तो सज़ा मिलेगी विंग, चिंता मत करो। भगवान सबके लिए कोई ना कोई सज़ा ज़रूर रखता है। जिसने गुनाह किया होगा उसको सज़ा मिलेगी, और जिसने बहुत सारे पुण्य किए होंगे उनके साथ बहुत अच्छा होगा विंग, चिंता मत करो, बस चिंता मत करो विंग, बस यकीन मानो सारी चीज़ें अच्छी होगी। हाँ, विंग कहता कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी नहीं, मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं अच्छा हुआ है। पता है मुझे अंदर से कितनी तकलीफ़ होती है, कोई नहीं समझता, कोई भी नहीं। अंकल के जाने के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ। हाँ मैं दर्द से तड़प रहा हूँ, बट किसी ने नहीं समझा। अपने फेस के ऊपर हमेशा खुशी रखकर सामने वाले इंसान को अपने दुख को नहीं जाहिर करता हूँ, बट अब इतना दुख हो चुका है कि मैं अपने फेस के ऊपर खुशी भी नहीं ला पा रहा, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे ये इंसान कहता है कि शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। विंग बस उसे देखने लगता है, और विंग रोते रोते ही ऐसे ही सो चुका था। ये इंसान बस खड़ा होता है और कहता है मुझसे जो हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, ऐसे वो कहता है। दैन उसके बाद अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे विंग अनजान घर में अपने आप को देखकर वो थोड़ा फ्रीज तो हो जाता है, बट फिर भी वो सामने वाला इंसान आते हुए कहता है कि ये लो कॉफ़ी। विंग कहता है थैंक यू, एंड देन विंग उस कॉफ़ी को पीते कहता है मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वक्त है कि नहीं, जब तक तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं हो जाता है तब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो। विंग बस उसे देखने लगता है। विंग कहता है बट मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। वो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रह सकते हो। वैसे भी मेरे पास 2 कमरे हैं, तुम उस कमरे में रह जाना और मैं इस कमरे में रहूँगा, ठीक है? विंग बस उसे देखने लगता है। देन उसके बाद विंग कॉफ़ी पी लेता है। देन कहता है कि जाओ तुम फ्रेश हो सकते हो, जाओ। विंग बस चला जाता है। विंग रोते हुए फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। देन वो इंसान कहता है अब रोना बंद करो, हाँ जितना रोना था अब तुम रो लिए, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होगी, चिंता मत करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। तुम उन लोगों को सज़ा दिलाना चाहते हो ना? तो विंग कहता है हाँ मैं दिलाना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को सज़ा दिलाना चाहता हूँ, ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे ये इंसान कहता है ठीक है मैं करता हूँ कुछ, ओके? विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद
विंग उस घर में खाना खाता है, वहीं पे रहता है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलता। देन ये इंसान बस अपनी लाइब्रेरी में जाता, वो घर पे वापस आता। देन उसके बाद यहाँ से 2 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे वो विंग से कहते हैं विंग रेडी हो जाओ। विंग कहता है हाँ। वो कहते हैं कि हमें पुलिस स्टेशन चलना है। विंग कहता है कि हाँ पुलिस स्टेशन। वो कहते हैं हाँ हम उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाने वाले हैं। विंग कहता है कंप्लेंट। वो कहते हैं कि हाँ चलो। विंग रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद विंग वांग जी के साथ, हाँ गाइस हमारे वांग जी के साथ वो पुलिस स्टेशन आ चुका था। पुलिस स्टेशन में आने के बाद पुलिस जहाँ पे विंग से पूछ रही थी कि आखिरकार क्या हुआ है, तो विंग जो जो चीज़ें हुई ना वो सारी चीज़ें विस्तार में बता देते। विस्तार में बताने के बाद कंप्लेंट जो ना वांग जी कहते हैं एक कंप्लेंट फाइल की एक कॉपी दे दीजिए, ऐसे बोल देता है। जिसके बाद कंप्लेंट की एक कॉपी वांग जी को मिल जाती है। वांग जी विंग को घर में लेके आता है और विंग को रेस्ट करने के लिए कहता है, जहाँ पे विंग चुपचाप से रेस्ट कर चुका था। और ऑब्वियसली इस कंप्लेंट के कारण जहाँ पे जिन जुशान को उठा लिया गया था, जिन जुशान के 2 दोस्तों को उठा लिया गया था। एंड बट ऑब्वियसली जिन जुशान के फादर एक रईस इंसान होने के कारण वो लोग मैडम यू के ऊपर प्रेशर करते कि उस वाहिया से लड़के को कहो कि मेरे बेटे के खिलाफ रिपोर्ट वापस लेकर के, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है करके। एंड मैडम यू के ऊपर ये फोर्स किया जा रहा था, इसलिए मैडम यू विंग को ढूंढने लगती है, यहाँ से वहाँ ढूंढने लगती है। एंड पुलिस कंप्लेंट होने के कारण ऑब्वियसली मैडम यू का दामाद है भाई, सबको तो पता चलेगा ना। तो मैडम यू एक उल्टा रूमर फैलाती है कि जहाँ पे विंग एक गे है और वो ऊपर से प्रेग्नेंट भी है करके किसी और के बच्चे से। और मेरे दामाद जो अमीर होने के कारण विंग चाहता था कि उसका दामाद जो है ना विंग को अपना ले, विंग के बच्चे को अपना ले। देन उसके बाद विंग रईसों वाली ज़िंदगी बिताना चाहता था, इसलिए विंग ने जो है ना मैडम यू के दामाद मतलब जिन जुशान के ऊपर होता है ना वो चार्जेस लगाए हैं करके ये रूमर्स फैल चुकी थी। और अब लोग ऑब्वियसली जो विंग के लिए थोड़ा बहुत सिंपैथी फील कर रहे थे, थोड़ा बहुत वो लोग सिंपैथी फील करना भूल चुके थे। अब वो बस समझ चुके थे कि विंग जो इनोसेंट दिखता है ना वो इनोसेंट है नहीं, वो चालाक लोमड़ी है करके, उसने बस पूरा फंसाने की कोशिश की है करके, और इसके दामाद ने कुछ माना नहीं होगा। इसलिए वो लोग कहते हैं कि इस तरह के गे इंसान को और ऐसे एक लड़का जो प्रेग्नेंट हो रहा है इस इंसान को समाज में जीने का कोई हक नहीं है, जहाँ पे सभी लोग यही सोचने लगते हैं बस। और मैडम यू डेली उनको भड़काने का काम करती है, जहाँ पे विंग फिरौती की मतलब पैसे मांग रहा है उसे छुड़ाने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ होता है ना कि लोगों के सामने ऐसे रो 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 बताती। विंग बोल रहा है कि अगर मैं केस वापस लूँगा तो जो है ना पैसे देने होंगे, इतने देने होंगे, उतने देने होंगे, मेरे बच्चे का ये ख्याल रखना होगा, वो करना होगा, बहुत सारी चीज़ें मैडम यू झूठ जो ना लोगों के बीच में फैला देती है। और विंग तो घर से बाहर नहीं निकलता है, बिल्कुल भी नहीं। वो हमारे वांग जी के साथ रहता है। वांग जी जो रिपोर्ट्स वगैरह फाइल्स होने के बाद जहाँ पे वांग जी को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि वो लोग जो अपोजिट पार्टी है ना वो आपसे बात करना चाहती है करके रिपोर्ट वापस लेने के लिए, जहाँ पे वांग जी उन लोगों को साफ साफ मना कर देता है। बट वो लोग ऑब्वियसली वो वांग जी के उससे घर में आ जाते हैं मिलने के लिए। और घर में आने के बाद जहाँ पे वांग जी दरवाज़ा ओपन करता है तो वो लोग जस्ट कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। जहाँ पे विंग जब ये सुनता है तो विंग थोड़ा डर जाता है, बट वहाँ पे जिन जुशान था। वांग जी बस कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, यहाँ से जाओ। बट वो लोग ज़बरदस्ती से अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे वांग जी को धक्का मारते हुए वांग जी बस देख रहा था। एंड वो विंग को अरे यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, हाँ तुमने रिपोर्ट दी है ना, शर्म करो, रिपोर्ट क्यों दी है, तुम्हारा ही नाम खराब हो जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ विंग कहता मैं बस तुम्हें सज़ा दिलाना चाहता हूँ। कहता हाँ सज़ा। और वो वांग जी को देखते कहता है और तुम इसकी मदद करियो, तुम्हें शर्म है नहीं, इसकी मदद करियो। हाँ ये तो 10 लोगों के साथ अपना मुँह काला कराते हुए आता है और तुम इसकी मदद करियो। सच में लाइब्रेरियन जाओ अपना काम करो, फालतू के चक्कर में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ केस वापस ले लो वरना देख लेना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। विंग बस कहते मैं नहीं कहते लेना होगा, अगर नहीं लिया ना देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। तो ऐसे कहते वो बोलने लगता है। विंग मना करता है। लान वांग जी भी गुस्से से उसके फेस के ऊपर मुक्का मारते कहते बिल्कुल भी नहीं, वो केस वापस नहीं लेगा और वो तुम्हें सज़ा ज़रूर देगा। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे वो कहता है हाँ इस मुक्के का तो जवाब देना ही होगा लान वांग जी, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जहाँ पे विंग जो था ना वो वांग जी को देख रहा था, वांग जी को रहने दीजिए आप मत मारिए उसे। वो कहता कि विंग तुम शांत रहो, और वो कहता निकलो मेरे घर से निकलो। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाते हुए कहता कि देख लेना तुम दोनों को मैं देख लूँगा, ऐसे वो कह चुके थे। एंड उसके बाद यहाँ से बाहर निकलने के बाद जहाँ पे जिन जुशान कहता कि हाँ अब देखो, और वो अपने दोस्तों की तरफ देखते कहता है और अपने दोस्तों को कुछ बातें बताते हैं। एंड ये रूमर्स पूरी तरह से फैल चुका है। हाँ जहाँ पे क्या रूमर्स था चलो मैं बता देती हूँ। जहाँ पे जिन जुशान ये फैला था कि फिर वुशान जो लान वांग जी एक लाइब्रेरियन है, जहाँ पे जो बड़ी सी लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन है ना उसके साथ रह रहा है, उसके साथ रंगरेलियाँ मना रहा है। शायद वो उसका ही बच्चा हो सकता है या विंग उसके बेड को वार्म कर रहा है।
देखो वो किसी और को फंसा रहा है। ये सारी चीज़ें फैल चुकी थी और लोग विंग से नफरत करने लगे थे कि विंग ऐसा कैसे कर सकता है भला। हम तो विंग को भोला समझते थे, वो कितना सब लोगों से हंस कर बातें करता था, कितना चालाकी वाला गेम खेलता था। सभी लोग और ज़्यादा नफरत करने लगते विंग से। एंड जिसके बाद कुछ दिनों के बाद होता है ना कि कोर्ट के मतलब कुछ जो वकील्स होते हैं ना वो विंग से मिलना चाहते थे। हाँ, क्योंकि विंग को एक वकील हायर करना था, इसलिए विंग को उस वकील से मिलना होगा। इसलिए विंग वांग जी के साथ जो था ना वकील से मिलने के लिए निकल चुका था। एंड ये लोग डायरेक्टली घर से ही कार से गए थे। देन उसके बाद कार से जाने के बाद हमारा विंग वांग जी के साथ आया था। एक वकील आया था, एक प्रोफेशनल वकील, जिसके साथ विंग बात कर रहा था, जहाँ पे वकील को वो सारी चीज़ें समझा रहा था और वकील भी उन सारी चीज़ों को सुनते हुए जस्ट कह रहा था कि बट जो चीज़ आपके साथ हुई थी उसका कुछ प्रूफ भी होना चाहिए। बट विंग कहता है ये बच्चा, वो कहता है कि क्या ये बच्चा? तो विंग कहता है हाँ ये बच्चा, उसका प्रूफ है। तो वो कहता है कि तो हमें DNA टेस्ट करवाना होगा तभी पता चलेगा। तो विंग बस कहता है कि बट कैसे? वो कहता है कि ठीक है। देन विंग वो लोग विंग को हॉस्पिटल लेके चले जाते, जिसके बाद डॉक्टर से बात करते, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि हम पहले चेक करते वो बच्चा कितना ग्रो हुआ है। तो इस कारण विंग का सोनोग्राफी कराया जाता है, जो पहली बार सोनोग्राफी विंग अपनी आंखों के सामने देखता है, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो घूम रहा है। हाँ, विंग का जो बेबी था ना वो राउंड ऐसे घूमता है। बिल्कुल विंग अपने बेबी की पहली बार धड़कनों को सुनता है, जिसके बाद ऑब्वियसली पहली बार अगर हम कोई चीज़ सुनते हैं अपनी खुद की तो लगाव तो हो जाता है ना। तो विंग को पहली बार में ही अपने बच्चे से लगाव हो गया। विंग अपने बेली को टाइटली पकड़ लेता है और जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ ज़रूर DNA टेस्ट हो सकता है, इस कारण वहीं पे सारी प्रोसीजर को किया जाता है। दैन प्रोसीजर करने के साथ उसके बाद वांग जी विंग को घर में लेके आ जाता है। उसके बाद विंग अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए जस्ट कहता है कि वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाएगा, अच्छी ज़िंदगी देगा। उसका कोई भी नहीं है उसका खिलाने के लिए, बट उसका बच्चा उसका होगा, वो चाहे कैसे भी हुआ हो बट वो उसका बच्चा होगा। इसलिए विंग वांग जी के घर कर रहकर वो काम करने लगता है, जहाँ पे वांग जी उसे मना भी करता है कि काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऐसे वो बोलने लगता है। बट नहीं, विंग फिर भी करता है। एंड ऐसे करते वांग जी के घर में रहकर विंग को 15 दिन हो चुके थे। हाँ, 15 दिन हो चुके थे और विंग घर के अंदर ही रह रहा था। इसलिए वांग जी विंग को सलाह देता है कि उसे बाहर निकलना चाहिए, मतलब होता है ना कि घूमना चाहिए, अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए। वो सारी चीज़ें घर पे रहकर क्या करोगे, बेबी को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो विंग भी इस चीज़ के लिए एग्री करता है, जिसके कारण विंग जो था ना वो वांग जी से बोलता है कि हाँ वो जाएगा करके। तो वांग जी भी कहता है कि ठीक है। तो वो अपने थोड़ा उसे काम है करके वो इसलिए जो ना अपने काम के लिए बाहर जा रहा है करके। तो विंग भी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था और बाहर जाने के बाद वांग जी को पता चलता है कि लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे। तो वांग जी को एक्जैक्टली वो समझ भी नहीं आता, बट लाइब्रेरी में जाकर अपना चुपचाप से काम करता है। तब एक लेडी आकर बताती है कि तुम क्या कर रहे हो, हाँ उस गे इंसान को अपने साथ क्यों रख रहे हो, हाँ तुम पागल हो गए हो क्या, तुम उसे अपने साथ क्यों रख रहे हो, सारे लोग तुम्हें अजीब नज़रों से देखे जा रहे हैं, हाँ तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या, भला उतने घटिया वाहियात इंसान को अपने घर में रखने का क्या ही तुम्हें नहीं रखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें वांग जी को बोली जाती थी, बट वांग जी बस इग्नोर कर देता है कि आपको इससे क्या, वो मेरा घर है भाई, मेरी चॉइस, मुझे किसे रखना है और किसे नहीं, तो आपका क्या। वांग जी डायरेक्ट बोल देता है। बट वो लेडी जस्ट वहाँ से चली जाती है, कहते हैं कि देखना तुम बहुत भुगतोगे, ऐसे बोलकर वो जा चुकी थी। जाने के बाद वांग जी घर पे आता है। रात के टाइम पे वांग जी घर पे आने के बाद जहाँ पे विंग ऑब्वियसली अपना काम कर रहा था, घर के खाना बना रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे मना भी करता है बट फिर भी खाना बनाता है। तभी विंडो के ऊपर पत्थर मार दिया जाता है, जिसके कारण विंग थोड़ा डर जाता है। बट वांग जी जिस कहते किसने किया, ऐसे कहते वांग जी चिल्ला कर बोलता है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। वांग जी उस पत्थर को देखता है, जहाँ पे उस पत्थर को देखने के बाद वांग जी जिस उस पत्थर को बाहर फेंक देता है। तब उसके बाद पर्दों को लगा देता है और कहता है कि कुछ नहीं, बस गलती से आ गया होगा। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। एंड विंग बस खाना खाने लगते हैं। वो दोनों खाना खाते हैं, अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी से कहता है कि देखना तुम जितना भी कर रहे हो ना मेरे लिए, जब मैं पैसे कमाऊंगा ना मैं तुम्हें सब कुछ वापस दे दूंगा, तो ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है, बस तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। तो विंग भी कहता है कि ठीक है ज़रूर, ऐसे विंग भी कहता है। फिर उसके बाद वांग जी जस्ट उस DNA रिपोर्ट को लाने के लिए नेक्स्ट डे जा चुका था, जहाँ पे विंग भी घर के अंदर रहता है और वो शाम को सोचता है कि वो बाहर जाएगा करके घूमने के लिए, वो यही सोचता है। जहाँ पे वांग जी DNA रिपोर्ट मिलने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के बाद वो उस रिपोर्ट को सबमिट करता है, जिस कारण जिनको अभी बेल मिली थी उन लोगों को अब जेल में लाया जाएगा। हाँ, जेल में लाया जाएगा, इसलिए उन लोगों को जेल में लाने के लिए भेज दिया गया था। बट अभी विंग के घर के पास देखते, जहाँ पे विंग घर पे जो बैठा हुआ था आराम से, होता है ना कि वो TV देख रहा था। हाँ, अपने माइंड को फ्रेश कर रहा था, अपने बेबी के साथ कैसे ज़िंदगी बिताएगा ये सोच रहा था। बट तभी दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगता है, इसलिए विंग घबरा जाता है। कौन? तभी वो कहते दरवाज़ा खोलो। विंग कहता कौन हो आप? वो कहते दरवाज़ा खोलो तुम, वी वुशियन।
ऐसे वो कहते जिस विंग को समझ भी नहीं आता, बट वो लोग ज़ोर ज़ोर से पीटने लगते हैं एंड विंग डर जाता है। विंग दूसरे कमरे में जा ही रहता कि दरवाज़ा टूट चुका था, नीचे गिर चुका था। विंग घबराते हुए देख रहा था। वो लोग जस्ट अंदर आ चुके, बहुत सारे लोग आए थे और विंग को कहते हैं निकलो घर से, निकलो घर से बाहर, और विंग को ज़बरदस्ती घर से बाहर लाने लगते हैं। विंग बुरी तरह से चिल्लाने लगता है कि छोड़ो, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, ऐसे वो कहने लगते हैं। जहाँ पे वो लोग विंग से तुम्हें शर्म भी आ रही है, हाँ तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो, तुम समाज के ऊपर एक धब्बा हो, तुम ऐसे कैसे रह सकते हो भला, हाँ इस लाइब्रेरी के घर में कैसे रह, तुम्हें क्या लगा था तुम इससे बच पाओगे, हाँ तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, निकलना होगा, इस सोसाइटी के लिए तुम एक धब्बा हो, तब्बा हो, एक्सेट्रा चीज़ें विंग को बोली जा रही थी। विंग घबराते हुए उनसे दूर दूर जा रहा था। वो लोग विंग के पीछे भागना स्टार्ट कर चुके थे। विंग कहते मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। विंग ऐसे ही बोलते हुए वो वांगजी के अपार्टमेंट में फिर से वापस आ चुका था। वो दरवाजे, अपने जो रूम के दरवाजे को बंद कर दे। वो लोग कहते कि इसका दरवाज़ा तोड़ो, हाँ तोड़ो दरवाज़ा, ऐसे वो कहने लगते। तभी हमारे वांगजी की भी वहाँ पे एंट्री हुई। वांगजी कहते क्या कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ मैं पुलिस को बुला दूंगा। वो कहते पुलिस, हम देख लेंगे पुलिस को, बट इस जैसे वाहियात घटिया इंसान को यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वांगजी कहते तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो मेरा, हाँ उसकी क्या गलती है, हाँ उसके साथ जो कुछ भी है उसके बारे में समझ। बट वो लोग वांगजी को उल्टा मारने लगते। जहाँ पे वांगजी कहते क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, ऐसे वांगजी बोलने लगता है। विंग वांगजी की वॉइस को सुन रहा था। जहाँ पे वो कहता कि विंग अगर तुम बाहर नहीं निकले ना इस सोसाइटी से, अगर तुम बाहर नहीं गए ना, तुम देख लेना ये जो तुम्हारे लाइब्रेरी तुम्हारी मदद कर रहा था इसे भी हम मार डालेंगे। विंग ये सुनने के बाद ऑफकोर्स विंग कमरे के अंदर जो अपने आप को समेटे हुए था, अपनी माँ की जो बांसुरी थी, जो फ्लूट थी ना, उसे पकड़े हुए था टाइटली। विंग उसे नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़, विंग जस्ट रोने लगता है। जहाँ पे वांगजी आप लोग छोड़िए मुझे, छोड़िए, ऐसे कहते वांगजी खुद भी उन लोगों को मारने लगता है, उनको दूर धक्का देने लगता है। बट ऑब्वियसली वो लोग वांगजी ऊपर भारी पड़ने लगते क्योंकि बहुत सारे लोग थे यार, एक इंसान नहीं था और उन लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ फालतू की चीज़ें रखी हुई थी। इसके कारण वांगजी को समझ भी नहीं आता वो क्या करे। विंग वांगजी की आवाज़ों को सुन रहा था। वांगजी को चोट लग रही थी, वो लोग कैसे चिल्ला रहे कि मार डालो मार डालो, जिस कारण विंग रोते वक्त बाहर निकल जाता है। वो लगता है तुम चलो हमारे साथ, विंग बस जाने लगता है। वांगजी कहता विंग अंदर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें बाहर आने की। विंग बट विंग कहते मैं आपको चोट लगती हुई नहीं देख सकता, आपने मेरी मदद करने की कोशिश की, थैंक यू सो मच। ऐसे कहते विंग कहते मैं संभाल लूँगा, मैं संभाल लूँगा। वो कहते तुम क्या संभालोगे, हाँ। विंग के बालों को पकड़ते वो लोग बाहर लेके जाना स्टार्ट कर दे और वांगजी भी बाहर आना चाहता था, बट वो लोग वांगजी को अंदर के रूम में बंद कर देते, टाइटली बंद कर चुके थे। जहाँ पे वांगजी जिस कहते खोलो खोलो दरवाजे को खोलो, वांगजी ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और विंग को वो लोग बाहर लेके जाते और विंग को ज़मीन पर फेंक देते। क्या क्या चल रहा है, हाँ तुम्हें क्या लगता है, हाँ विभूषण तुम ऐसे कैसे कर सकते हो भला, हाँ तुमने हमारे समाज के ऊपर एक धब्बा लगाया, तुम हमारे कॉलोनी को पूरे नाम को बर्बाद कर दियो, तुमने हमारे कॉलोनी का नाम पूरा तरह से बर्बाद कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना विंग को बोली जा रही थी। विंग कहते मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विंग रोते हुए उन लोगों को बोल रहा था, बट वो लोग कहते मारो इसे मारो, ये यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसे मार डालो मार डालो, ऐसे वो करने लगते हैं। जहाँ पे विंग बस बुरी तरह से रोने लगता है, कहते नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़, ऐसे करते हो। विंग अपने स्टमक के ऊपर हाथ लगे हुए जस्ट भागते हुए जा रहा था, बस भागते हुए जा रहा था। विंग ने अपनी माँ की फ्लूट को टाइटली पकड़ के रखा था, विंग ने अपने बेली को भी टाइटली पकड़ के रखा था, बस पकड़ के रखा था। बट तभी किसी ने विंग को किक किया। हाँ विंग की फ्लूट हवा से नीचे गिर चुकी थी, यहाँ तक कि विंग भी अपने बेली के ऊपर ही वो ढंग से नीचे गिर चुका था। हाँ वो नीचे गिरा हुआ था, विंग के बॉडी से खून निकल रहा था। विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि नहीं, हाँ बेबी नहीं नहीं, और विंग अपनी धुंधली सी आंखों से सामने की तरफ देख रहा था। तो नहीं उसे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, बट वहाँ पे एक चेहरा उसे साफ साफ नज़र आ रहा था, साफ साफ। वो जिसे देखकर विंग को यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग बुरी तरह से रोते जा रहा था अपने स्टमक को पकड़े हुए। जहाँ पे जस्ट विंग उल्टे उबड़ा जो गिरा हुआ था, इसके कारण विंग का जो स्टमक दब गया था, जिस कारण विंग का जो स्टमक से वो बेबी जस्ट बाहर है होता है ना कि आने के लिए जस्ट विंग की स्किन को फाड़ चुका था। हाँ विंग की स्टमक कट चुका था अपने आप ही, एंड बेबी का सर बस बाहर निकला हुआ था एंड ब्लड बाहर निकले जा रहा था। लोग बस देख रहे थे, मारो इसे मारो, ऐसे कहा जा रहा था, बस कहा जा रहा था विंग मेरे साथ ही आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्यों, मैंने क्या किया, क्या किया है। हाँ और विंग की आंखें इसी तरह से बंद हो चुकी थी, बस बंद हो चुकी थी। विंग बस सोच रहा था क्या वो ऐसे ही मर जाएगा, बस ऐसे ही होगा क्या मेरे साथ, बस ऐसे ही होगा क्या। विंग यही सोचे जा रहा था। वो बहुत बुरी तरह से होता है ना कि वो रो रहा था, कहा जाए तो हमारा विंग बस रोते वक्त वो सो चुका था। अब दूसरी तरफ देखते जहाँ पे हमारा वांगजी बस कमरे से दौड़ते हुए बस भाग रहा था। उसे भीड़ नज़र आती है एंड भीड़ नज़र आने के साथ साथ वहाँ पे विंग को वो लोग नज़र आते हैं, जहाँ पे वो लोग वहाँ पे जस्ट खड़े थे, जहाँ पे वो लोग जो थे ना वहाँ पे खड़े होते हुए
वो जिस जो है ना उसे देख रहे थे, बस देख रहे थे। वांग जी उस भीड़ को चीर कर वो वहाँ पे आ चुका था। इस तरह से देखकर वो पूरा शॉक हो चुका था। वो शॉकिंगली बस देखे जा रहा था और वी ऐसे कहते वो कहते हटो हटो ऐसे कहते वो बीच में आ चुका था। देन वो विंग को वी ऐसे करते हुए वांग जी बस चिल्लाने लगता है विंग विंग विंग, मैं तुम्हारी मदद करूँगा विंग विंग ऐसे कहते वांग जी बस बोलने लगता है। बस बोले जा रहा था। वांग जी विंग के जो सांस थी ना उसे चेक करता है, जहाँ पे वांग जी बस कहता है वी 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 ऐसे वो कहना स्टार्ट कर देता है। बट कुछ भी नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं। वांग जी कहते हैं मुझे तुम्हें कुछ बोलना था वी, कुछ बोलना था, तुमने कुछ सुना नहीं, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाया वी, कुछ भी नहीं बता पाया, कुछ भी नहीं वी। ऐसे करते हुए वांग जी बस बोलने लगता है। हाँ, वो ये चीज़ें बोले जा रहा था और वांग जी के आंखों से आंसू निकल रहे थे पूरी तरह से, जहाँ पे वांग जी बस रो रहा था। एंड सारे लोग बस देखते हुए उल्टे कदमों के साथ वहाँ से जा रहे थे कि नहीं मदद करनी चाहिए, बट नहीं, ऐसा कोई भी वहाँ पे मदद करने के लिए आगे अपने कदम को नहीं बढ़ा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। सब लोग वहाँ से अपने उल्टे कदम लेकर वहाँ से बस जा रहे थे और वांग जी बस विंग को पकड़े हुए बस रो रहा था, बस रो रहा था विंग विंग ऐसे वो कहते हुए जा रहा था बस। एंड देन ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है गाइस। आप लोगों की ये स्टोरी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। एंड देन अगर आप इसका सेकंड सीज़न सुनना चाहते हो तो प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस स्टोरी के ऊपर 50 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं इसके सेकंड सीज़न को ला सकती हूँ, जिसमें मैं हो सके तो विंग को ज़िंदा करूँ या कुछ और दिखाऊँ, बट दिखाऊँगी ज़रूर। बट आप पहले बस देखिए कैसी लगती है आपको ये स्टोरी। एंड देन 50 कमेंट हो जाते हैं तो 50 के ऊपर कमेंट हो जाते हैं तो ज़रूर मैं इसका सेकंड सीज़न लेके आऊँगी, ओके, वादा करती हूँ। देन मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय।